टीम हाल ही में अपनी आय के बारे में जानने के बाद उत्साह से नई परियोजना पर काम कर रही थी। हालांकि यह केवल अस्थायी था और मुकदमों के समाप्त होने के बाद टीम को बहुत अधिक कमाई करनी होगी। कुछ अपरकेस ने लंच ब्रेक के दौरान विन से संपर्क किया, अपने दोस्तों की तरह कुछ पैसे बनाने का मौका मांगा। वे मुख्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही अच्छे विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकार किए गए वरिष्ठ थे। अन्य लोग अनुभवहीन थे और उनके नए खेल को विकसित करने में उनकी टीम के ज्ञान की कमी थी। कुछ इच्छुक 3D कलाकारों ने भी काम का प्रमाण प्रदान किया, जैसे कि एक डिजाइन पोर्टफोलियो। दोपहर का भोजन जारी रखने से पहले विंस ने उनकी संपर्क जानकारी ली। मुझे लगता है कि बच्चों का एक समूह $1 मिलियन बना रहा है, जो अचानक लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। बेशक यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि उनका पहला खेल कितना लोकप्रिय था, लेकिन उन्होंने माना कि युवा लोग अक्सर इस तरह की बात के बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचते थे। उन्होंने 3 प्रोग्रामर और 2 कलाकारों से संपर्क किया और अपनी सेवाओं के लिए एक अग्रिम भुगतान के रूप में $20,000 मूल्य का एक पूरा वर्कस्टेशन पेश किया। इसके अलावा विंस एक परिवीक्षाधीन अवधि के रूप में नतीजों के बिना अगले 6 महीनों के भीतर उन्हें अपने रोजगार से हटाने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। परिवीक्षाधीन अवधि को पास करने वाले को तब रोजगार की पेशकश की जाएगी। ये छात्र विंस से बड़े थे और उनके पास कम प्रतिबंध थे, फिर भी वे अभी भी हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र हैं। उनमें से 5 ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह कार्य केंद्र उन सभी के लिए एक बड़ा वरदान था जो इसे अपने भविष्य के कैरियर के लिए एक निवेश मानते थे। यदि वे परिवीक्षाधीन अवधि में विफल हो जाते हैं तो भर्तियों को निराश नहीं किया जाएगा। उन्होंने नए कर्मचारियों के साथ चर्चा किए गए समझौते का विवरण देते हुए रोजगार दस्तावेजों को तैयार करने के लिए लुईस जैकब से संपर्क किया। अंत में उन्होंने उपकरणों का आदेश दिया और बिटकॉइन मार्केट एक्सचेंज में लॉग इन करने से पहले उन्हें उपयुक्त पते पर निर्देशित किया। बिटकॉइन बहुत महंगा हो रहा है। लोग प्रीमियम खातों की स्थिति और नकदी की दुकान के सिक्कों को जल्द से जल्द खरीदना बंद कर देंगे। नकदी और बिटकॉइन के लिए सुविधाजनक भुगतान और विनिमय प्रक्रिया के लिए कोई त्वरित विकल्प नहीं है। मुझे एक भुगतान प्रणाली विकसित करनी होगी जो बाजार में BTC के मौजूदा मूल्य पर बिटकॉइन की एक विशिष्ट डॉलर राशि का बिल दे सकती है, उन्होंने सोचा। विंस का विचार जटिल था, विशेष रूप से विंगिंग चिकन और आगामी नए गेम जैसे वैश्विक मोबाइल गेम से जुड़ी अन्य सभी विदेशी मुद्राओं पर विचार करना। विंस ने एक समाधान के बारे में सोचने के लिए कुछ समय लिया और इसे अपने सामने सही पाया। बिटकॉइन मार्केट एक्सचेंज दुनिया में एकमात्र क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के रूप में बिटकॉइन के सभी लेनदेन की सुविधा देता है। मेरे स्टॉप गैप समाधान के रूप में उन्हें भागीदार बनाना या प्राप्त करना सबसे अच्छा है, हालांकि यह मुश्किल हो सकता है। बिटकॉइन मार्केट एक्सचेंज इन दिनों अपने लिए अच्छा कर रहा है और इसके लिए अधिक प्रयास और अनुनय की आवश्यकता होगी, विंस ने सोचा। $DW इन पिछले कुछ हफ्तों से प्रति हेक्टेयर रह रहा है। उनका व्यवसाय फल फूल रहा था और उनकी बिटकॉइन बचत मूल्य में शूटिंग कर रही थी, हालांकि उन्होंने पहली बार में इसका ज्यादा हिस्सा नहीं लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिटकॉइन मार्केट को बनाए रखने और विकसित करने के लिए एक भाग्य खर्च होता है और उन्होंने सोचा कि वे वर्ष के भीतर व्यवसाय से बाहर जा रहे हैं यदि वे उन्हें बाहर निकालने के लिए एक परिनिवेशक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी लाखों लेनदेन पहले से ही मेरी छोटी कंपनी के लिए सीमा के करीब है। हम लेनदेन की फीस से एक अच्छी राशि कमा रहे हैं, लेकिन विस्तार में लाखों खर्च होंगे जो मेरे पास नहीं है, $DW ने सोचा। बिटकॉइन मार्केट शुल्क के रूप में लेनदेन के मूल्य का केवल 0.25% लेता है। यह दर 2021 में आधुनिक मुद्रा विनिमय के बराबर विनिमय के लिए उचित थी, लेकिन मांग और उनके नेटवर्क पर तनाव को पकड़ने के लिए पर्याप्त राजस्व प्रदान नहीं किया। इसके अलावा $DW अपने कार्यालय में कंपनी के भविष्य के बारे में व्यथित था। उन्होंने हमेशा की तरह अपने ईमेल की जांच की और लुईस जैकब से एक पाया। मुझे खबर पर इस लॉ फर्म के बारे में पढ़ना याद है। वे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक कंपनी जिसे मुझे अपने वर्तमान विधेय के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसने सोचा कि वह बहुत खुश है।
यह ऑस्टिन, टेक्सास में उनके कार्यालयों के लिए एक निमंत्रण था, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के साथ एक संभावित सौदे पर बातचीत करने के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह वहां यात्रा करते हैं, जिसके लिए कुल लागत का भुगतान किया जाएगा और 2 अन्य बिटकॉइन मार्केट अधिकारियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। व्यवसाय ने पिछले सप्ताह को स्थिर कर दिया है और मैं इस तरह से एक अवसर पारित नहीं कर सकता, उन्होंने सोचा। इसलिए DW डॉलर ने अपने पास मौजूद 2 सर्वोच्च रैंकिंग वाले कर्मचारियों को चुना और 5 सितारा होटल में उच्चतम श्रेणी के हवाई जहाज के टिकट और कमरे बुक किए। उन्होंने ऑस्टिन की अपनी मुफ्त यात्रा का आनंद लिया और हवाई अड्डे पर लुइस जैकब्स के एक जूनियर साथी के साथ मुलाकात की। जूनियर पार्टनर ने निर्धारित बैठक समय के बारे में जानकारी प्रदान की वे तब तक करने के लिए स्वतंत्र थे जैसा कि वे पहले चाहते थे, और एक ड्राइवर उन्हें कार्यालयों में लाने के लिए तैयार होगा। मैं हमारा स्वागत करने के लिए एक वकील भेजकर सद्भावना के इशारे की सराहना करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कभी-कभी CEO हूँ, DW डॉलर ने कहा। हाँ, मालिक। ऐसा लगता है कि यह बैठक महत्वपूर्ण है। हमें बातचीत के दौरान अपना ए गेम लाना चाहिए, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, चेन नामक सुरक्षा लीड ने सुझाव दिया। उन तीनों ने सहमति व्यक्त की और आवंटित बैठक के समय से पहले सुविधाओं का आनंद लिया। उन्होंने खुशी में लॉबस्टर, कैवियार और अन्य महंगे खाद्य पदार्थ खाए। अब यह है कि जीवन कैसा होना चाहिए। यह हमेशा मजेदार और लावरवाह क्यों नहीं हो सकता? डॉलर ने सोचा। एक वाहन उन्हें शाम 4 बजे के आसपास लॉ फर्म में लाने के लिए तैयार था और यह 30 मिनट के बाद लॉ फर्म मुख्यालय में आ गया। समूह का स्वागत सुश्री मार्सिया केम्प द्वारा किया गया था और भवन के सर्वश्रेष्ठ सम्मेलन कक्षों में से एक में निर्देशित किया गया था। कृपया सीट लें जबकि हम दूसरों की प्रतीक्षा करते हैं। मुझे अपना परिचय दें। मेरा नाम मार्सिया केम्प है, जो लुइस जैकब्स के एक वरिष्ठ साथी है। मुझे आप तीनों से मिलकर खुशी हुई, सुश्री केम्प ने आत्मविश्वास से कहा। बिटकॉइन मार्केट के नेतृत्व ने अपने परिचय के साथ जवाब दिया। मैंने मान लिया कि आपकी लॉ फर्म उन मुकदमों में बहुत व्यस्त रही होगी जिनके बारे में हर कोई खबरों पर बात करता रहता है, डॉलर का उल्लेख किया। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारा पक्ष कुछ हफ्तों में दोनों मामलों को जीत लेगा, सुश्री केम्प ने उत्तर दिया। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद जूनियर साथी वे 13 साल के लड़के के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से एक दिन पहले मिले। एक बच्चे को पूर्ण अनुरूप सूट पहने देखना अजीब लग रहा था। मैंने मान लिया कि बच्चा डेवल पर एक बेवकूफ की तरह होगा। यह बच्चा मेरे द्वारा ज्ञात अधिकांश IT पेशेवरों की तुलना में बहुत अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करता है, डॉलर ने सोचा। उन सभी ने हाथ मिलाने के लिए समय निकाला और एक दूसरे को पेश किया। अच्छा दिन, सज्जनों। मेरा नाम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के प्रमुख डेवलपर विंस डाल्टन है। मैंने आपको अपनी कंपनी और बिटकॉइन मार्केट के बीच एक समझौते पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उद्योग के नेताओं के रूप में आप लोग जानते हैं कि क्रिप्टो भुगतान और पारंपरिक बैंक शुल्क को संसाधित करना कितना मुश्किल हो सकता है। बिटकॉइन की कीमत फल-फूल रही है और अधिक अस्थिर हो रही है। नतीजतन यह मेरे उपयोगकर्ताओं के लिए BTC के साथ इन-गेम सिक्के खरीदने के लिए कठिन और अधिक महंगा हो रहा है और अंततः खेल की राजस्व क्षमता को अपंग कर देगा। मैं अपने पुराने खेल और भविष्य में मेरे द्वारा नियोजित नई परियोजनाओं दोनों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता, विंस ने कहा। उन्होंने सुखद समय के साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे पीछा करने के लिए काट दिया। यह सब समझ में आता है, लेकिन बिटकॉइन मार्केट का इससे क्या लेना देना है? DW डॉलर ने पूछा। यही हम मुख्य रूप से बातचीत करेंगे। मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं? DW या डॉलर, विंस ने पूछा। डॉलर ठीक है। मैं स्वीकार करता हूं कि हम इस समय सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हैं, लेकिन अभी बिटकॉइन मार्केट के लिए हमारी उत्पाद लाइन का विस्तार करना बहुत अधिक है, डॉलर ने जवाब दिया। यह आदमी हार्डबॉल खेलने जा रहा है, ऐसा लगता है। मैं बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपनी योजनाओं के लिए बिटकॉइन मार्केट के सहयोग की आवश्यकता है, विंस ने सोचा।
मैं एक बिटकॉइन भुगतान पोर्टल के बारे में कुछ विचार साझा करूंगा जो मैं आपकी मदद को विकसित करना चाहता हूं। यह अवधारणा हमारे वर्तमान और भविष्य के उत्पादों के लिए मुख्य भुगतान प्रोसेसर होगी, विंस ने कहा। उन्होंने घंटों तक विचार के बारे में बात की और वकील केवल सौदे को बंद करने के प्रयास के लिए बातचीत के अंत में शामिल हो गए। यह एक शानदार दृष्टि है और यह संभव लगता है। राजस्व क्षमता काफी अधिक है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो लोकप्रिय बैंकों और बड़े खुदरा विक्रेताओं के ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर काम कर रहे हैं। यह महंगा होगा लेकिन उल्लेखनीय है। यदि हम इस परियोजना पर काम करना शुरू करते हैं तो हमें शुरुआती बजट के रूप में कम से कम $25 मिलियन की आवश्यकता होगी। डॉलर प्रस्तावित। ठीक है, मैं आपको विकास के पहले वर्ष के लिए $25 मिलियन और मेरे लिए काम करने के लिए एक और $25 मिलियन की पेशकश करूंगा। मैं आपका एक्सचेंज खरीदना चाहता हूं। आप अपने पदों को बनाए रखेंगे लेकिन मूल कंपनी के रूप में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और मेरी उपलब्ध पूंजी तक पहुंच होगी, लड़का व्यवसाय स्वामी घोषित किया। टीम बिटकॉइन मार्केट के लोग कंपनी को खरीदने के प्रस्ताव को सुनकर दंग रह गए। क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में थी और केवल कुछ मुट्ठी भर निवेशक प्रौद्योगिकी में विश्वास करते थे। ब्लॉकचेन की अपनी खामियां हैं, लेकिन ऑनलाइन भुगतान के लिए एक व्यवहार्य विकल्प है। मुझे पहले इस बारे में सोचना होगा। क्या आपको बुरा लगता है अगर आप मुझे यह सब जानकारी संसाधित करने के लिए एक दिन दे सकते हैं? डॉलर ने पूछा। ऑस्टिन में अपने बाकी प्रवास का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जब आपने फैसला किया है तो कृपया सुश्री केम्प से बात करें। दुर्भाग्य से मुझे जल्द ही छोड़ना होगा, लेकिन आप सभी के साथ व्यापार पर चर्चा करना खुशी की बात थी, विंस ने कृतज्ञता के साथ कहा। विंस ने कार्यालय का मुखिया घर छोड़ दिया, जबकि डॉलर और उनके चालक दल सम्मेलन कक्ष में गहराई से सोच रहे थे। सुश्री केम्प ने उन्हें निर्णय लेने के लिए कुछ स्थान और समय दिया। फिर 5 सितारा होटल का आनंद लेने में कुछ घंटों के लिए डॉलर ने आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए सुश्री केम्प को बुलाया। उसने अपने व्यवसाय को एक लड़के को बेचने का फैसला किया, फिर भी उसने महसूस किया उसके दिल में यह उसकी कंपनी के लिए सबसे अच्छा निर्णय होगा। यह शानदार जीवन बहुत कठिन है भी, इसलिए डॉलर ने सोचा कि वह कुछ युवा महिलाओं के साथ पूल द्वारा शैंपेन पी रहा था। संपादित। यह सूट मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा टीवी शो से हार्वे स्पेक्टर की तरह कपड़े पहनना चाहता था। उम्मीद है मेरी प्रस्तुति प्रभावी थी। दुर्भाग्य से, हालांकि मैं वार्ता के साथ बहुत अधिक समय नहीं बिता सका। मैं अधिकांश प्रक्रिया से निपटने के लिए लॉ फर्म को भुगतान कर रहा हूं, जो स्कूल के काम और हमारे नए खेल के विकास के लिए बहुत समय मुक्त करता है, विंस ने सोचा। विंस को बाजार के आदान प्रदान पर मौजूदा बीटीसी की कीमत से मेल खाने के लिए विंगिंग चिकन कैश शॉप की कीमतों को अपडेट करने में कुछ समय लगा। यह स्टॉप गैप भुगतान प्रसंस्करण मुद्दे के लिए एक अस्थायी समाधान था। यदि वार्ता काम करती है तो मेरे सभी भविष्य के उत्पाद देशी भुगतान प्रसंस्करण और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्रदान करेंगे। उपयोग में आसानी अधिक उपयोगकर्ता खर्च को आकर्षित करेगी। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने से एक सामुदायिक बाजार को सुव्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है, जहां उपयोगकर्ता एक दूसरे के बीच डिजिटल सामान का व्यापार करते हैं। हमें जल्द ही एक नंगे सामुदायिक बाजार प्रोटोटाइप बनाने में सक्षम होना चाहिए। बिटकॉइन मार्केट के लोग एक समझौते पर पहुंचने पर इसके विकास में तेजी लाने में मदद करेंगे, विंस ने सोचा। कुछ घंटों के लिए काम करने के बाद विंस ने अपने ईमेल की जांच की और लुई जैकब से एक को $DW और बिटकॉइन मार्केट से समझौता बताते हुए पाया। कोई उसके और लिया से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए घर पर पहुंचा जिसने लेन देन पूरा किया। विंस के पास अनुबंध पर बताए गए $50 मिलियन प्रदान करने के लिए एक सप्ताह था। उन्होंने अपने सटोशी वॉलेट की जांच की और पाया कि पिछली बार जब उन्होंने जांच की थी तो शायद बीटीसी की बढ़ती कीमत के कारण इसमें बहुत वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन कैश शॉप की कीमतों में किए गए बदलावों ने कुछ उपयोगकर्ताओं को फिर से खेल पर पैसा खर्च करने के लिए राजी कर लिया। मैं बाजार की कीमतों को पूरा करने के लिए कैश शॉप की कीमतों को लगातार समायोजित करने में बिटकॉइन के बहुत सारे खो रहा हूं। इसलिए मुझे भुगतान पोर्टल को जल्द ही प्राप्त करने और चलाने की आवश्यकता है।
यहाँ तक कि कम सुविधाओं के साथ। उन्होंने सोचा। उन्होंने 10 मिलियन बीटीसी की अपनी बचत से लगभग $11 प्रत्येक के लिए 3 मिलियन बीटीसी बेचने का फैसला किया, लेनदेन को हमेशा की तरह फैला दिया। लुईस जैकब्स ने निकासी को संभाला और उसे $30 मिलियन तरलता के साथ छोड़ दिया, क्योंकि फर्म ने बाकी का उपयोग फीस, करों और बिटकॉइन मार्केट के अधिग्रहण के लिए किया था। मुकदमे के बारे में अच्छी खबर यह कहते हुए ईमेल में भी शामिल की गई थी कि अमेरिकी सरकार ने विरोधी विश्वास और एकाधिकार व्यवहार के बारे में अधिक ध्यान दिया था, जो कि एप्पल दिखा रहा था, और सबसे अधिक संभावना है महीने के भीतर अदालत की। वह तेज था। आमतौर पर इस तरह के मुकदमे को समाप्त होने में कई साल लगेंगे। तो ऐसा लगता है कि एप्पल के पास उतना राजनीतिक खिंचाव नहीं है जितना कि मेरे पिछले जीवन में था, उसने सोचा। गूगल ने फ्यूचर टेक के खिलाफ एक ही मुकदमे को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई, लेकिन इसके बारे में सोचा कि चीजें कैसे चल रही है। एंड्रॉयड उपयोगकर्ता कम से कम प्रभावित थे और उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उन्होंने नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत और अवास्तविक इंजन 3 और फ्यूचर टेक के आगामी गेम के लिए तकनीकी और विकास सहायता के लिए एपिक गेम्स की सहायता के बारे में बताते हुए कुछ निर्देशों के साथ जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लुईस जैकब्स ने कुछ घंटों बाद टिम स्वीनी और विंस डाल्टन के बीच एक वीडियो बैठक निर्धारित की। मेरे साथ मिलने के लिए धन्यवाद, श्री स्वीनी। मैं आपकी कंपनी के काम की प्रशंसा करता हूं और अंत में आपके साथ बात करना खुशी की बात है, विंस ने स्काइप पर सम्मानपूर्वक कहा। दूसरे छोर पर 40 वर्षीय कोकेशियन अमेरिकी व्यक्ति ने एक मामूली और नरम ध्वनि वाले स्वर के साथ उत्तर दिया। मैं अपने सचिव से एक संभावित सौदे के बारे में सुनकर हैरान था जिसे आप बातचीत करना चाहते थे। मेरी कंपनी आमतौर पर मेरे प्रोजेक्ट मैनेजरों के माध्यम से पहुंचती है, लेकिन आप, विंस डाल्टन, मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी देते हैं। आपके द्वारा विकसित सरल मोबाइल गेम के साथ आपकी सफलता ने हमारे कार्यालयों में दौर बना दिया है। यह हमेशा युवा है जो वीडियो गेम उद्योग पर हावी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्टिविजन या ईए के बोर्डरूम में सूट क्या कहते हैं, टिम ने उत्सुकता से कहा। आदमी एक तिल सड़क चरित्र की तरह बात करता है, लेकिन निश्चित रूप से सीधा है। मेरे जैसे छोटे देव के लिए यह अजीब लगता है कि मैं अपने नए आईपी को विकसित करने में मदद करने के लिए एपिक गेम्स जैसी बेहेमोथ पूछूं, विंस ने विचार किया। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, श्री स्वीनी। मैं मानता हूं कि युवा डेवलपर्स अपने और जॉन कार्मैक की तरह अपने समय के लिए उद्योग को आगे बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि टीम और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं, विंस ने विनम्रता से जवाब दिया। बहुत से लोग अपने वीडियो गेम में क्रिप्टोकरेंसी जैसी उपन्यास तकनीक को एकीकृत करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो क्या नया विचार है जिसे आप पका रहे हैं, जिसके लिए एपिक गेम्स की सहायता की आवश्यकता है, टिम स्वीनी ने जिज्ञासु से पूछा। युवा व्यवसाय के मालिक स्काइप पर अपने नए और कट्टरपंथी खेल विचार के विंस के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के कुछ घंटों के बाद और वीडियो गेम उद्योग ने युद्ध ऑनलाइन को विकसित करने में एक प्रारंभिक साझेदारी योजना बनाई। खेल अपने आप में छोटे दायरे में शुरू होगा, लेकिन विंस की टीम और एपिक गेम्स धीरे धीरे मौजूदा खिलाड़ियों को सामग्री के साथ रखने के लिए और अधिक सुविधाएं जोड़ेंगे। विंस को एपिक गेम की विकास सेवाओं के लिए एक फ्लैट शुल्क का भुगतान करना पड़ा और सभी इंजन अपडेट सहित अवास्तविक इंजन 3 का उपयोग करने का लाइसेंस। 1 महीना बीत गया क्योंकि उनके व्यवसाय में शामिल सभी लोगों ने युद्ध ऑनलाइन और मूल भुगतान प्रोसेसर नामक नए गेम के अंतिम उत्पादन चरणों की ओर काम किया। विंगिंग चिकन से बिटकॉइन की आय धीरे धीरे अधिकांश प्लेटफार्मों पर इसकी लोकप्रियता के साथ साथ लुप्त हो रही थी। इसलिए राजस्व बढ़ाने के लिए एक नया उत्पाद जारी करना होगा। DW ने विंगिंग चिकन एंड वॉर ऑनलाइन के साथ नए भुगतान पोर्टल को एकीकृत करने के बारे में विंस से संपर्क किया। विंस ने वापस ईमेल किया, यह कहते हुए कि दोनों को विकसित किया जाएगा और एक साथ जारी किया जाएगा। काइल ने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदारों द्वारा अपने अंत में काम खत्म करने के बाद कुछ दिनों में वॉर ऑनलाइन जारी होने के लिए तैयार था। नेटवर्किंग सेवाओं के लिए भुगतान करना महंगा था, लेकिन $10 मिलियन बाल्टी में एक बूंद है कि वह कितना लोकप्रिय जानता था कि युद्ध ऑनलाइन बन जाएगा, विंस ने सोचा।
युद्ध ऑनलाइन अपने विकास के बाद क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए बहुत अलग था। सबसे पहले अन्य लोगों के ठिकानों पर हमला करने की तुलना में एक MMORPG पहलू अधिक था। दूसरा, इस खेल में एक हाई स्कूल के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा लिखित मेनलाइन खोज को दिखाया गया था, जिसे विंस ने 1 महीने पहले लिखित रूप में अविश्वसनीय प्रतिभा के साथ भर्ती किया था। खेल इसके विकास में शामिल अधिक लोगों के साथ विकसित हुआ, जैसे कि एपिक गेम्स सलाहकार पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काइल और सारा ने कैश शॉप आइटम डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य कलाकार ने एपिक द्वारा प्रदान की गई सामग्री, उदाहरणों और स्थिर जाल जैसी परिसंपत्तियों का उपयोग करके आधार गेम कला को समाप्त कर दिया। टीम प्रोग्रामर ने विंस की मदद से गेम को स्क्रिप्ट किया, जबकि काइल ने एपिक गेम्स के साथ काम किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कार्यक्षमता काम करेगी। एपिक गेम के परामर्श के लिए इसकी लागत $5 मिलियन थी, जो पहले से ही लुइस जैकब्स द्वारा भारी बातचीत की गई थी। एपिक ने मानक ग्राफिक्स API का समर्थन करने वाले अधिकांश उपकरणों पर 3D गेमप्ले को सक्षम करने के लिए एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लगइन के साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज प्रदान किया। नतीजतन युद्ध ऑनलाइन की दृश्य निष्ठा को डिवाइस और प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। रिलीज अब विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड और iOS के लिए लाइव हो जाएगी, जो मुकदमा समाप्त हो गया है। एप्पल को ऐप स्टोर से गेम को हटाने के लिए $10 मिलियन मूल्य के विज्ञापन राजस्व का भुगतान करना पड़ा। न्यायाधीश ने घोषणा की कि एप्पल डेवलपर्स को केवल ऐप स्टोर भुगतान प्रोसेसर का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है और उपयोग के लिए तीसरे पक्ष के भुगतान पोर्टल की अनुमति देता है। हालांकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को अभी भी ऐप स्टोर पर अपने गेम को सक्षम करने के लिए एक शुल्क का भुगतान करना पड़ा और प्रति माह $5 मिलियन की एक फ्लैट लागत पर बातचीत की। विंस ने ऐप स्टोर पर विंगिंग चिकन को प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया और केवल पैसे हड़पने वाले मंच पर युद्ध ऑनलाइन प्रकाशित किया। लुइस जैकब्स ने युद्ध ऑनलाइन की रिहाई से पहले अपने ठिकानों को कवर करने के लिए गूगल के साथ एक ही समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बिटकॉइन आय के बारे में पूछताछ की और पूंजीगत लाभ को संभालने में कोई दोष नहीं पाया। डेलॉयट ने अपने निवर्तमान बिटकॉइन लेनदेन का इलाज किया, जैसे कि वे सोने और अन्य वस्तुओं के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन अभी तक एक मान्यता प्राप्त मुद्रा नहीं थी, जिससे विंस को करों में लाखों की बचत हुई। विंस ने हमेशा की तरह होमरूम में भाग लिया, लेकिन हाल ही में फ्यूचर टेक परियोजनाओं के कारण थक गए थे। शिक्षक आज सुश्री मिलर के बजाय एक प्रतिस्थापन था। मुझे आश्चर्य है कि अगर सुश्री मिलर को कुछ हुआ, वह हमेशा अपने छात्र की शिक्षा की परवाह करती थी। अन्य शिक्षकों की तुलना में उनकी गणित कक्षाएं मजेदार थी और उन्होंने मुझे अपने पिछले जीवन में हमेशा सलाह दी, विंस ने सोचा। समूह ने दोपहर के भोजन के दौरान मुलाकात की और युद्ध ऑनलाइन की रिहाई के बारे में बात की। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज मुख्य वेबसाइट को तैनात करने के लिए तैयार है। इसके अलावा बिटकॉइन मार्केट के लोग मुझे HTML पर उपयोगकर्ता आधार शासन के साथ अधिक उन्नत तकनीकों को सिखाने में बहुत मदद कर रहे थे, जेसिका ने कहा। सारा और मैं कैश शॉप आइटम के पहले संग्रह के साथ समाप्त हो गए और अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गए, रिक ने कहा। युद्ध ऑनलाइन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसकी रिहाई के लिए सम्मोहित हूँ। उन महाकाव्य खेलों के लोग जीनियस है, विंस। यह पिछले महीने से उनके लिए सीखने को प्रेरित कर रहा था, विशेष रूप से श्री स्वीनी, काइल ने घोषणा की। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मैं आपको और हमारे अपरकेस को वॉर ऑनलाइन की रिलीज के 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। परीक्षाएं आ रही हैं और आपको आराम और समीक्षा के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, विंस ने कहा। युद्ध ऑनलाइन सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना हो सकती है जिसका मैंने खुद नेतृत्व किया है। मैं बड़ी परियोजनाओं में शामिल रहा हूं, लेकिन यह अलग था। यह परियोजना मेरी अपनी कंपनी के तहत जारी की जाएगी, विंस ने गर्व से सोचा। विंस ने स्कूल से घर आते ही वॉर ऑनलाइन और उनके मालिकाना भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली की निकट रिहाई पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से डॉलर और लुइस जैकब्स के साथ एक बैठक निर्धारित की। मुख्यालय होना अच्छा होगा, लेकिन यह अभी बहुत महंगा होगा, उसने सोचा। बैठक शुरू हुई और डॉलर बोलने वाले पहले व्यक्ति थे।
नया एक्सचेंज एंड पेमेंट पोर्टल नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदारों और सिलिकॉन वैली में उभरते ई कॉमर्स बाजार में मेरे कुछ संपर्कों की मदद से विकसित किया गया है। डॉलर घोषित नए पोर्टल को बिटकैश कहा जाता है और पारंपरिक ऑनलाइन बैंकिंग के समान काम करता है। यह क्रिप्टो और फिएट मुद्रा के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हुए पारंपरिक डेबिट ट्रांसफर को स्वीकार करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य विदेशी एसीएच द्वारा प्रशासित स्वचालित क्लियरिंग हाउस सिस्टम का उपयोग करता है। उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार अपने बैंक विवरण को इनपुट करना होगा। उसके बाद पोर्टल स्वचालित रूप से बिटकॉइन के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा का आदान प्रदान करेगा, जो भी प्रोग्राम फ्यूचर टेक ने बिटकैश पोर्टल को लागू किया है। ऐसी फीस होगी जो उपयोगकर्ताओं को चुकानी होगी, लेकिन उन्हें न्यूनतम रखा जाएगा। मैं लेनदेन की सरासर संख्या से राजस्व पर दांव लगा रहा हूं। कैश शॉप से सभी डिजिटल सामान केवल बिटकॉइन के साथ खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इसके बजाय डॉलर की मात्रा में कीमत है। यह सेटअप उपयोगकर्ताओं के लिए हर समय बिटकॉइन की कीमतों के बारे में चिंता किए बिना आइटम खरीदना आसान बना देगा, विंस ने सोचा। वॉर ऑनलाइन अपने इन-गेम मार्केट इकोनॉमी के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का लाभ उठाएगा। खिलाड़ियों को स्टीम समुदाय बाजार की तरह एक समान सेवा का उपयोग करने की सुविधा होगी, लेकिन केवल बिटकॉइन का उपयोग करना होगा। उपयोग में आसानी के लिए इन-गेम मार्केट सेवा के भीतर बिटकैश को भी एकीकृत किया जाएगा। विंस ने खेल का विज्ञापन नहीं करने का फैसला किया और अपने नए उत्पाद को स्वाभाविक रूप से बढ़ने और सोशल मीडिया से जोखिम हासिल करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें लाखों संभावित विपणन खर्च की बचत हुई। विंस ने इस बीच वार ऑनलाइन का समर्थन करने के लिए बिटकॉइन मार्केट के ग्राहक सेवा प्रदाता तक पहुंच का अनुरोध किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैठक के बाद फ्यूचर टेक ने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर समीक्षा के लिए गेम भेजा। विंडोज और लिनक्स संस्करण प्रवेश के लिए कम बाधाओं के कारण पहले लाइव हो गए। एक यादृच्छिक शौकीन चावला गेमर रेडिट के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था और एक नया पद मिला जो अभी तक शीर्ष पर नहीं पहुंचा था। यह फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के एक नए ऑनलाइन गेम के बारे में था। पोस्टर ने गेम को एक साधारण मोबाइल गेम की तुलना में अधिक कोर वीडियो गेम के रूप में वर्णित किया। हालांकि वार ऑनलाइन जल्द ही अधिकांश प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होगा। फिर भी शौकीन चावला गेमर ने पूरी पोस्ट पढ़ने के बजाय गेम को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने पोस्ट के निचले भाग में हाइपरलिंक पाया और एक स्वच्छ और उत्तरदायी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया गया। वेबसाइट ने कहा कि वॉर ऑनलाइन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम था और उपयोगकर्ता उसी खाते के साथ किसी भी वैध डिवाइस पर खेल सकते हैं। उन्होंने ब्राउज़र पर इसे खेलने के बजाय विंडोज इंस्टॉलर को डाउनलोड करने के लिए चुना, यह मानते हुए कि प्रदर्शन और चित्रमय निष्ठा बेहतर होगी। खेल 1 महीने के लिए मुफ्त था और इसके बाद $15 बटा महीना खर्च होगा, लेकिन डॉलर के बजाय BTC में। उन्होंने खेल के कुछ चरित्र निर्माण विकल्पों के साथ अपना चरित्र बनाया, जिसे धीरे धीरे फ्यूचर टेक और एपिक गेम्स देवो द्वारा अपडेट किया जाएगा। उनके चरित्र को भूमि के एक भूखंड पर गिरा दिया गया था और उनके आधार पर काम करने के लिए उनकी इनगेम संपत्ति के पहलुओं को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि थोड़ी देर के लिए अपने स्तर 1 आधार के निर्माण के बाद उन्होंने जंगल में उद्यम करने का फैसला किया। उनकी सभी बुनियादी इकाइयों को आधार में उत्पादित होने में कुछ मिनट लगेंगे और अतिरिक्त समय की खोज की जाएगी। नक्शा बाहर जूम किया। पृथ्वी का एक नक्शा और एक छोटा आइकन दिखा रहा था जहां उसका चरित्र था। वह बड़े नक्शे के चारों ओर घूम सकता है और उसके चारों ओर यादृच्छिक NPC ठिकानों से क्वेस्ट प्रदर्शन कर सकता है। एक खिलाड़ी पड़ोसी NPC ठिकानों में अपनी प्रतिष्ठा बना सकता है और अंततः उनके साथ सहयोगी हो सकता है या उन्हें अपनी इकाइयों के साथ लूट सकता है। ये NPC आधार शक्तिशाली थे और केवल उच्चस्तरीय खिलाड़ियों द्वारा छापा जा सकता था। खिलाड़ी के चरित्र को मजबूत बनाने या दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके अपने आधार को अपग्रेड करने के लिए प्रदान किए गए पुरस्कारों की खोज करना। उन्होंने देखा कि सभी गैर संसाधन वस्तुओं को बिटकॉइन के लिए एकीकृत बाजार में कारोबार या नीलामी की जा सकती है, क्योंकि वे सभी अद्वितीय डिजिटल सामान थे जिनके साथ एक ब्लॉकचेन आईडी जुड़ी थी, NFT गैरक्वक टोकन। उन्होंने अचानक महसूस किया कि इस खेल को खेलने से असली पैसा मिल सकता है,
जब उन्होंने पोर्टल का उपयोग करके नकदी के लिए बाजार से स्वीकार किए गए बिटकॉइन का आदान प्रदान किया। मूल रेडिट पोस्ट ने इस सुविधा का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं पढ़ी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केवल कुछ घंटों के बाद वही पोस्ट अब रेडिट पर शीर्ष पोस्ट है। गेम के मोबाइल संस्करण अगले दिन जारी किए गए थे, जो विंडोज डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं के पहले से ही बड़े खिलाड़ी आधार को गुब्बारा करते थे। विंगिन चिकन की तुलना में खेल विपरीत कारणों से रातों रात सफल रहा। वॉर ऑनलाइन ने एक नई गेम वर्ल्ड, क्रॉस प्लेटफॉर्म और एक शानदार डिजिटल क्रिप्टो मार्केट जैसी कई नई सुविधाओं के साथ फ्लैशेड आउट गेम प्ले प्रदान किया। आप अपने दोस्तों के साथ टीम बना सकते हैं और गठबंधन और तेजी से प्रगति करने के लिए एक साथ खेल सकते हैं, जिसे गठबंधन कहा जाता है। उत्पादित इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली युद्ध प्रणाली मुख्य रूप से एआई नियंत्रित थी, लेकिन मुख्य चरित्र में एक कौशल पेड़ था जो इसके गेम प्ले को बदलता है। अधिकांश उपयोगकर्ता दंडित एआई इकाइयों की तुलना में अपने मुख्य पात्रों को नियंत्रित करने के साथ अधिक रोमांचित थे। विंस ने खेल खेलना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें वीडियो गेम खेलने में मजा आया और कुछ खाली समय मिला। इस खेल में कॉम्बैट इतना चिकना और आंतक लगता है। महाकाव्य खेलों से समर्थन सही विकल्प साबित हुआ। पीसी इस खेल को खेलने के लिए सबसे मजेदार तरीका है, लेकिन नियंत्रक और टचपैड बहुत खराब नहीं होंगे, विंस ने सोचा। उपयोगकर्ताओं ने टॉप डाउन दृश्य या आइसोमेट्रिक दृश्य के साथ युद्ध ऑनलाइन खेला। खिलाड़ी क्षेत्र के भीतर कैमरे को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि अपनी सेना के साथ आधार पर छापा मारना या अपने आधार के चारों ओर घूमना। कौशल का पेड़ बहुत विविध नहीं था और आक्रामक और रक्षात्मक कौशल हथियार प्रकार और कौशल लक्षणों पर आधारित थे। तो इस खेल में बहुत अधिक संभावना है जितना मैंने शुरू में सोचा था, विंस ने विचार किया। खेल में दोस्तों को जोड़ने और चैट में बात करने जैसी मानक सामाजिक विशेषताएं थी। विंस चाहते थे कि उपयोगकर्ता अपने खातों को आसानी से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें और इसमें कुछ नई विशेषताएं हो, जैसे कि रिमोट व्यूइंग। यदि उपयोगकर्ता अनुमोदन करता है तो मित्र अन्य लोगों को अपने गेम क्लाइंट पर खेलते हुए देख सकते हैं। रिमोट व्यू मोड ने डिस्प्ले को क्लोन किया और इसे रिमोट व्यूअर के क्लाइंट को एक साफ वीडियो स्ट्रीम के रूप में प्रस्तुत किया। खिलाड़ी अपने गेम प्ले को ट्विच, फेसबुक या यूट्यूब पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं, जो रिमोट व्यू के समान तकनीक का उपयोग करते हैं, यह मानते हुए कि उनके पास सुविधा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ है। मोबाइल वाईफाई गेमिंग करते समय मुश्किल से स्ट्रीम करने में सक्षम है, इसलिए केवल खिलाड़ी ही इस सुविधा का उपयोग मुख्य रूप से विंडोज, लिनक्स और मैक पर कंप्यूटर डेस्कटॉप खिलाड़ियों के माध्यम से करेंगे। वर्तमान में प्रदर्शन के निचलेदाएं हिस्से में लाइव खिलाड़ी की गिनती 1 लाख से अधिक और चढ़ाई थी। फ्यूचर टेक ने मुफ्त खातों वाले खिलाड़ियों को विज्ञापन बैनर दिए, लेकिन खिलाड़ी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के मुफ्त शिष्टाचार के लिए 1 महीने की प्रीमियम पहुंच का लाभ उठा सकते हैं। विंस ने बिना किसी चिंता के खेल को बंद कर दिया क्योंकि खेल की दुनिया पूरी तरह से लगातार थी और रात के लिए मुड़ने का फैसला किया। मेरे पास इस आगामी महीने में अधिक समय होगा और मैं अपनी टीम के विकास और सलाह के अलावा अन्य चीजें करने में सक्षम हूँ। मुझे कक्षा के बाद टॉम के जिम में जाना चाहिए ताकि कुछ वर्कआउट प्राप्त कर सके और किकबॉक्सिंग सीख सके, विंस ने सो जाने से पहले सोचा। संपादित। विंस ने अपनी मां को किराने का सामान खरीदने में मदद की जैसे वे आमतौर पर हर हफ्ते करते हैं, और उत्पादन गलियारे के आसपास सुश्री मिलर में भाग जाते हैं। वह सब्जियों को चुनने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत व्याकुल दिखती है। वह अब 1 हफ्ते से स्कूल में नहीं पढ़ा रही है। मैं शायद उसे परेशान नहीं करना चाहता, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, विंस ने सोचा। विंस ने अपनी मां से कहा कि वह अपने होमरूम शिक्षक के साथ बात करेंगे और सुश्री मिलर की ओर चलेंगे। उन्होंने अभिवादन साझा किया और विंस ने पूछा कि वह हाल ही में क्यों नहीं पढ़ा रही थी। आप एक अच्छे बच्चे की तरह लगते हैं और आप मेरे बेटे के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैंने 1 या 2 महीने पहले उसका जिक्र किया था। दुर्भाग्य से उनके पिता उन्हें 1 सप्ताह पहले ले गए और मैंने उन्हें तब से नहीं देखा। मैं अपने बेटे को वापस पाने की कोशिश करने के लिए तलाक के लिए दाखिल होऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि उसके पिता के पास ऐसा होने के लिए बहुत सारे कनेक्शन हैं।
मुझे अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर बोझ डालने के लिए खेद है। मैंने अभी तक इस बारे में किसी से बात नहीं की है और इसे अपनी छाती से हटाना चाहता हूँ। सुश्री मिलर ने माफी मांगी। साझा करने के लिए धन्यवाद और आपको क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कानूनी फर्म के लिए संपर्क जानकारी है जिसे मैं रिटेनर पर रखता हूँ। उन्हें आपके बेटे को वापस लाने में आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। विंस ने गर्मजोशी से कहा, यह कम से कम मैं कर सकता हूँ। मैं अतीत में 10 साल वापस भेजे जाने के बाद से बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। इसलिए मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन के दौरान मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, विंस ने सोचा। सुश्री मिलर ने विंस से व्यवसाय कार्ड लिया और पूछा, यह लॉ फर्म महंगी लगती है। मैं शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें अपनी जानकारी दें और वे इसे वहां से संभाल लेंगे। मैं बिल को पैर रखूंगा। मुझे यकीन है कि अन्य छात्र हमारे शानदार गणित शिक्षक को वापस लेना चाहेंगे, विंस ने घोषणा की। सुश्री मिलर ने कृतज्ञता के साथ जवाब दिया और वह पहले की तुलना में बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने विदाई ली और उन्होंने लिया के साथ किराने का सामान खरीदना समाप्त कर दिया। विंस ने डाउनटाउन ऑस्टिन के पास अपने परिवार के जिम में कुछ घंटों के लिए टॉम के साथ प्रशिक्षण लिया। अरे टॉम, क्या आपने हमारे नए गेम को वॉर ऑनलाइन कहा है? विंस ने पूछा। हाँ, मैंने किया, लेकिन मैं विंगिन के चिकन को पसंद करता हूँ क्योंकि मुकाबला गेमप्ले मेरे लिए बहुत जटिल है। मैं वैसे भी प्रतियोगिताओं और स्पास में लोगों को हरा सकता हूँ, इसलिए यह आकर्षक नहीं है, टॉम ने जवाब दिया। सच? यह रैंडम के बजाय प्रतियोगिताओं में लोगों को हराने के लिए अधिक मजेदार लगता है। मैं खेल और ई-स्पोर्ट्स के प्रशंसक के रूप में एक ही भावना साझा करता हूँ। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वॉर ऑनलाइन अपेक्षाकृत तंग युद्ध प्रणाली बन गया। अन्य मुख्य पात्रों से लड़ने वाले खिलाड़ियों के मुख्य पात्रों को संभवतः गेमप्ले को मजबूर करने के लिए बनाना चाहिए। मुझे याद है कि लीग ऑफ लीजेंड्स और डॉटे 2 इतिहास में इस समय के आसपास बेहद लोकप्रिय थे। मैं घर जाने के बाद युद्ध ऑनलाइन की क्षमता का पता लगाऊंगा, विंस ने सोचा। विंस ने नकदी की दुकानों, भुगतान प्रसंस्करण का उपयोग करके लेनदेन के राजस्व पर ध्यान केंद्रित किया और अपने चालक दल के साथ अन्य मनोरंजन प्रकारों को स्थापित करने के साथ खेल को डिजाइन किया। खेल विकास कभी भी उनका भाग्य नहीं था, लेकिन उन्होंने और उनकी टीम ने तरल पूंजी की तरह व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग करके युद्ध ऑनलाइन बनाया। अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करने से भी एक टन मदद मिली। इसमें उनका बहुत समय लगा, लेकिन अब वे अधिक विषयों में तल्लीन होने के लिए स्वतंत्र थे। युद्ध ऑनलाइन दुनिया भर में उपलब्ध है, लेकिन केवल अंग्रेजी भाषा में। यह स्थिति विंगिन चिकन के साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन युद्ध ऑनलाइन कौशल, लक्षण और खोज के साथ अधिक जटिल है, जिसके लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। बहुत सारे विदेशी अभी भी खेल खेलते हैं, लेकिन स्थानीय चैट में उनके लिए अनुवाद करने वाले अच्छे गेमर्स की मदद से। विंस ने खेल पर विस्तार करने से पहले इस स्थानीयकरण के मुद्दे को ठीक करने का फैसला किया। उस महीने के लिए विंगिन चिकन का विज्ञापन राजस्व ऐप स्टोर को छोड़कर सभी प्लेटफार्मों से केवल $10 मिलियन था। फ्यूचर टेक ने बातचीत के मंच शुल्क के लिए गूगल को $5 मिलियन का भुगतान किया, जो फीस और करों के बाद विंस को लगभग $3 मिलियन के साथ छोड़ दिया। अकाउंटिंग फर्म ने कुछ महीनों में कर के मौसम के लिए धन का एक हिस्सा रखा, जिससे विंस की उपलब्ध तरल पूंजी और कम हो गई। बिटकॉइन मार्केट के लोग और छात्र पार्ट टाइमर सहित उनके कर्मचारी मुकदमों के समाप्त होने के बाद अपने अनुबंधों को अपडेट कर सकते हैं। उन्हें $1 मिलियन सालाना का भुगतान किया जाएगा और हर साल एक वृद्धि के लिए समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुबंध ने कहा कि विंगिन चिकन, युद्ध ऑनलाइन और बिटकैश से सभी राजस्व विंस और उनके कानूनी अभिभावक द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसमें बीटीसी की महत्वपूर्ण संख्या भी शामिल थी, जो पहले से ही संचित थी। भविष्य की अंतर्दृष्टि से प्राप्त सभी नवाचार विंस द्वारा प्रदान किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस दुविधा ने उसे कोई विकल्प नहीं छोड़ा और उसे अपने कर्मचारियों को नियंत्रित करना पड़ा, जैसे कि यह उसे पीड़ा देता है। मेरे दोस्तों को बुरा नहीं मानना चाहिए। वे समझते हैं कि मैंने उनके हाल के विकास में कितनी मदद की है। उन्हें इस वर्ष कुल $2 मिलियन का भुगतान किया जाएगा।
न्यूनतम वेतन की तुलना में अंशकालिक काम के लिए बुरा नहीं है, विंस ने सोचा। उन्होंने अपने सटोशी वॉलेट की जांच की, पाया कि यह पिछली बार जब उन्होंने जांच की थी तब से 12 मिलियन बीटीसी हो गया था। मैं कभी भी किसी बिटकॉइन को बेचना नहीं चाहूंगा जब तक कि मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझे स्थानीयकरण और नए क्षेत्र मोड़ पर खर्च करने के लिए कुछ नकदी की आवश्यकता है, जो हम अवधारणा कर रहे हैं। किसी अन्य कंपनी में निवेश करना जल्द ही कभी भी एक विकल्प नहीं होगा। मैंने पहले ही डॉलर और उसकी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए बिटकॉइन का 1 टन बेच दिया, विंस ने सोचा। विंस ने विज्ञापनों के अलावा अधिक गैर बिटकॉइन राजस्व प्राप्त करने के लिए दोनों खेलों में नकद दुकान की वस्तुओं के लिए एक पारंपरिक मुद्रा विकल्प जोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बिटकॉइन मार्केट डिवीजन को इन विचारों को ध्यान में रखते हुए बिटकैश को अपडेट करने का काम सौंपा। यह निर्णय फ्यूचर टेक के समग्र बिटकॉइन राजस्व को कम करेगा, लेकिन फिर भी बिटकैश उपयोगकर्ताओं की दैनिक गतिविधि से धीरे धीरे अधिक लाभ प्राप्त करेगा। डॉलर ने एक पुष्टि के साथ जवाब दिया और विंस को अपनी नेटवर्किंग और सेवा प्रणालियों का विस्तार करने के लिए धन के लिए कहा। विंस ने परियोजना के लिए वित्त पोषण में $10 मिलियन के अनुमोदन के साथ उत्तर दिया। लुईस जैकब्स ने अपने कर्मचारियों को धन जारी करने जैसे कार्यों को संभालने के लिए लॉ फर्म में 2 समर्पित जूनियर भागीदारों के साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज प्रदान किया। मार्सिया केम्प ने उन्हें बताया कि उनकी कंपनी बिल योग्य घंटों और फीस में फर्मों के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक थी और अपने हितों की सेवा करने के लिए खुश थी। हालांकि फंडिंग ने उसे केवल $8 मिलियन तरलता के साथ छोड़ दिया और उसे अभी भी स्थानीयकरण और विकास अनुबंधों के लिए भुगतान करना पड़ा। विंस ने उन दोनों नई परियोजनाओं के लिए कुछ विकल्प खोजने और एक उचित सौदे पर बातचीत करने के लिए जूनियर भागीदारों में से एक डेविड हेंडरसन को एक और अनुरोध भेजा। डेविड ने कुछ मिनट बाद जवाब दिया। खेल के किसी भी नए परिवर्धन को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध न हो। मुझे हर समय मदद के लिए भुगतान करने के बजाय लोगों को सीधे कंपनी में भर्ती करना शुरू करना पड़ सकता है, उसने सोचा। हमेशा की तरह विंस ने अपने बाकी समय का आनंद लिया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया और ऑफ टाइम के दौरान टॉम के साथ प्रशिक्षण लिया। एक रात उसने घर के बाहर से एक कर्कश शोर देखा क्योंकि वह बिस्तर पर जा रहा था। खिड़की अचानक खुल गई और एक नकाबपोश व्यक्ति एक पेशेवर चोर की तरह अपने कमरे में घुस गया। नकाबपोश आदमी ने चाकू निकाला और धीरे धीरे विंस के पास पहुंचा। हे भगवान, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, उसने सोचा कि जब उसका दिल दौड़ रहा था। टॉम ने विंस को पिछले 1 महीने में अपने प्रशिक्षण सत्रों के दौरान कुछ बीजेजे, किकबॉक्सिंग और आत्मरक्षा सिखाई। नतीजतन विंस सहज रूप से अपना तकिया उठाते हुए जल्दी से अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मुझे याद है कि चारों ओर यादृच्छिक वस्तुओं का उपयोग करने से मेरे बचने की संभावना बढ़ जाएगी। बेशक एक लैंपस्टैंड जैसी कुंद वस्तु बेहतर होगी, लेकिन एक तकिया अभी मेरा एकमात्र विकल्प है, विंस ने एक दूसरे विभाजन में सोचा। हमलावर ने सैन्य चाकू से विंस पर अचानक हमला किया। विंस ने चाकू को अपने द्वारा पकड़े गए तकिए के साथ पकड़ा और ब्लेड को फंसाने में सक्षम था क्योंकि यह छेद कर गया था। हमलावर को चाकू से जाने देना पड़ा और विंस ने उस अवसर को लिया और हाल ही में सीखी गई एक बुनियादी एकल टेकडाउन तकनीक का प्रदर्शन किया जो नकाबपोश आदमी को उसकी पीठ पर गिराती है। विंस विस्फोटक बल के साथ वापस खड़े हो गए और मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आदमी को बेहोश पाकर हैरान थे। मैं इस आदमी से सीधे लड़ने का मौका नहीं देता, लेकिन उसने सौभाग्य से अपना सिर जमीन पर गिरा दिया, विंस ने अपनी सांस पकड़ते हुए विचार किया। विंस ने कुछ जिप संबंधों को पाया जो उन्होंने कंपनी के कंप्यूटर सेटअप का प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल किया और हमलावर के दोनों हाथों और पैरों को एक साथ बांधा। मैं सुरक्षित होने के लिए और अधिक जिप संबंध जोड़ूंगा, विंस ने हमलावर को सुशी रोल की तरह बांधने के दौरान सोचा। विंस ने तुरंत पुलिस को फोन किया और हमलावर के जागने से 15 मिनट पहले वे पहुंचे। मुख्य पुलिस अधिकारी ने उसे आश्वासन दिया कि पुलिस स्टेशन में वापस आने पर अपने वकीलों से संपर्क करते हुए अपने हमलावर को हिरासत में ले लेगी। अपने बेटे को मारने के लिए एक दर्दनाक हमले के माध्यम से जाने के बाद लिया अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित था और विंस से स्थिति के बारे में बात की। माँ, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं,
लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पढ़ाने और प्रशिक्षण देने के लिए आपको टॉम और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहिए। मैं जल्द ही एक सुरक्षा दल को काम पर रखूंगा। विंस ने आश्वस्त होकर जवाब दिया। मैं आज रात मर सकता था। मेरी सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन अगर मैं मर गया होता तो माँ के पास कुछ भी नहीं बचा होता और उसके इलाज को जारी रखने के लिए संसाधन नहीं होते। किसी भी आईटी एप्लीकेशन में सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है, लेकिन मेरे जीवन की सुरक्षा? मैं अपने पिछले जन्म में हत्या का खतरा कभी हासिल नहीं कर सका। इस प्रकार की स्थितियों के साथ मेरा अनुभव गंभीर रूप से अभाव है। वही व्यक्ति हमारे घर में घुस सकता था और हमारे परिवार को चोरी कर सकता था, जिसमें लाखों बिटकॉइन के लायक मेरा सातोशी बटुआ था। विंस ने चिंतित होकर सोचा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे अपने परिवार की सुरक्षा और संपत्ति हासिल करने में कुछ बदलाव करने होंगे, उन्होंने दृढ़ निश्चय से सोचा। इसलिए विंस ने अपने वकील डेविड से सीधे संपर्क किया और हमलावर की देखभाल करने और निजी जांचकर्ताओं का उपयोग करके हमले के बारे में अधिक जानने का काम सौंपा। उन्होंने राल्फ नाम की अकाउंटिंग फर्म द्वारा उन्हें सौंपे गए एक अकाउंटेंट को एक और टेक्स्ट मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति जैसे कि सटोशी वॉलेट के लिए एक सुरक्षित स्थान हासिल करने के बारे में बताया। अधिमानतः स्विस बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवा। मुझे पता है कि मुझे उस हमले के बाद आराम करना चाहिए, लेकिन एड्रेनालाइन अभी भी पंप कर रहा है और मुझे इसे कुछ उत्पादक में चैनल करना चाहिए, उसने सोचा। इसलिए विंस ने सातोशी पर्स की वापसी और जमा कार्यों के लिए सुरक्षा उपायों को डिजाइन करने वाली एक नई परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया और यहां तक कि अपनी टीम से समर्थन का अनुरोध करते हुए देर रात DW से संपर्क किया। उनके अकाउंटेंट राल्फ ने कुछ स्विस बैंक सिफारिशों और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक खातों के लिए वित्तीय रिपोर्टों के साथ जवाब दिया, जो हाल ही में मुकदमा जीतने के बाद से आदर्श है। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज नामक उनकी छोटी एकमात्र प्रोप्राइटरशिप ने पिछले कुछ महीनों में इन छप को काफी कम कर दिया है, खासकर उनके नए उत्पादों बिटकैश और वॉर ऑनलाइन को शामिल करने के बाद। विंगिन चिकन प्रचार नीचे मर रहा है, लेकिन विज्ञापनों और खिलाड़ियों से कुछ राजस्व था जो शुरू में बिटकॉइन के साथ भुगतान करने से बचते थे, लेकिन अब डेबिट बैंक खातों के साथ भुगतान कर सकते थे। बिटकैश सिलिकॉन वैली में विकास के अपने दूसरे चरण में था और लगातार आगे बढ़ रहा था। सेवा के लिए एक नया अतिरिक्त जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें बिटकॉइन की विशेषता होगी, जो केवल बिटकॉइन के लिए एक मूल निवासी है, जिसे ग्राहक सुविधा स्टोर से खरीद सकते हैं, जैसे आप लक्ष्य या आइकिया उपहार कार्ड खरीदेंगे। उपयोगकर्ता बीटीकैश का उपयोग बाजार से बीटीसी खरीदने के लिए कर सकते हैं और अन्य बिटकैश उपयोगकर्ताओं को मूल रूप से क्रिप्टो स्थानांतरित कर सकते हैं। फीस और करों से पहले एक बिटकैश का मूल्य $1 था और उपयोगकर्ताओं को बिटकैश पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आइटम खरीदने के लिए अधिक स्थिर तरीका प्रदान करने के लिए इस तरह से रहेगा। विंस ने इस विचार को बिटकैश विभाग को सुझाया और उन्हें जल्द ही एक कार्यशील संस्करण बनाने का निर्देश दिया और उन्हें आवश्यक बजट प्रदान किया। उपयोग में आसानी कुछ भी विकसित करने में विंस का मंत्र था। हालांकि वर्तमान में या भविष्य में बाजार में अधिकांश ऑल्टकॉइन्स के विपरीत खनन प्रक्रिया को जनता से गोपनीय रखा गया था। वह अपने सभी अनुबंध कर्मचारियों के दिमाग में उपभोक्ता पहली मानसिकता को बढ़ावा देना चाहते थे और उनका मानना था कि यह रणनीति जल्द ही भुगतान करेगी। वित्तीय रिपोर्टों में बिटकैश, वॉर ऑनलाइन और विंगिन चिकन से $50 मिलियन का शुद्ध लाभ बताया गया है। उन्होंने राल्फ से अनुरोध किया कि $10 मिलियन उनके व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिए गए और शेष तरल निधि को फ्यूचर टेक को भेज दिया। विंस ने सुविधा के लिए दोनों के बीच अपनी तरल नकदी को अलग करना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने रहने के लिए एक नई जगह खोजने के लिए ऑनलाइन रियल एस्टेट लिस्टिंग को ब्राउज किया, लेकिन कोई भी उनकी पसंद के अनुसार नहीं था और उन्होंने सुरक्षा के बारे में चिंता की। भले ही ये सभी घर अच्छे क्षेत्रों में हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई भी मुझे मरना चाहता है वह अचानक वापस आ जाएगा, उसने सोचा। विंस ने अपने परिवार और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा स्थापित करने से पहले एक नया घर खरीदने से परहेज करने का फैसला किया। विंस अपने दोस्तों की चिंता नहीं करना चाहते थे, लेकिन टॉम को अपने प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद देने और सुरक्षा के बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ समय लगा।
उन्होंने थोड़ी बात की और टॉम को खुशी हुई कि विंस के साथ कुछ भी भयानक नहीं हुआ। फिर उन्होंने टॉम से पूछा कि क्या वह किसी भी सुरक्षा या सैन्य कर्मियों को जानते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जिन्होंने अपने परिवार के जिम में प्रशिक्षण लिया हो। बेशक, उनमें से बहुत से लोग मेरे पिताजी से अपनी बेल्ट का प्रचार करते हैं। उन लोगों में से कई ब्राजील के जिउजित्सु से प्यार करते हैं और मेरे पिताजी शहर में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। टॉम ने गर्व से जवाब दिया। क्या आप अपने पिता से मुझे दिग्गजों और निजी सैन्य ठेकेदारों के एक विश्वसनीय समूह के साथ स्थापित करने के लिए कहते हैं? लगभग 5 आदमी पर्याप्त होंगे। उन्हें भरोसेमंदता, वफादारी और कौशल के लिए सुंदर तरीके से भुगतान किया जाएगा। वार्षिक अनुबंध $2 लाख से शुरू होगा और क्षमता के आधार पर परक्राम्य है, विंस ने ईमानदारी से अनुरोध किया। टॉम पैसे की राशि से आश्चर्यचकित था। विंस भुगतान करने के लिए तैयार था और जल्दी से याद आया कि विंस अपने उत्पादों से गंदी हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिताजी कल व्यस्त होंगे, लेकिन जिम में पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को बुलाने में सक्षम होना चाहिए, टॉम ने जवाब दिया। दोनों ने विदाई दी और विंस ने फोन कॉल समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को यह कहते हुए मैसेज किया कि वह कुछ समय के लिए स्कूल नहीं जा रहे थे और अंशकालिक काम से अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे थे। विंस आखिरकार अपने घर के बाहर 2 पुलिस दस्ते की कारों के संरक्षण में सोने में सक्षम थे। वह अगले दिन उठा और अपने घर के बाहर विभिन्न पुलिस अधिकारियों को पाया। वे अधिकारियों के रूप में कार्य कर सकते हैं और अपने घर से बाहर निकलने के क्षण में उसे मार देंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं सिर्फ पागल हो रहा हूँ और वे शायद सिर्फ दिन शिफ्ट पुलिस है, विंस ने उत्सुकता से सोचा। डेविड ने सामने के दरवाजे पर दस्तक दी और लिया द्वारा स्वागत किया गया। डेविड जांच के संबंध में परिवार को अपडेट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। डेविड ने लिया और विंस से पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। विंस ने डेविड को अपने वर्तमान और भविष्य के अनुबंध कर्मचारियों का आकलन करने के लिए एक प्रतिष्ठित कर्मचारी प्रबंधक खोजने के लिए कहा। डेविड ने अनुरोध पर ध्यान दिया, उन्हें विदाई दी और छोड़ दिया। विंस को टॉम से एक कॉल आया जिसमें उन्होंने संभावित सुरक्षा टीम से मिलने के बारे में बताया। उनके पिता ने अपने अनुभवी छात्रों के साथ विंस के अनुरोध पर चर्चा की और उस दिन बाद में एक बैठक निर्धारित की। विंस ने पुलिस अधिकारियों में से एक को कुछ घंटों में बैठक के लिए एस्कॉर्ट करने के लिए कहा और चिंता करने और पागल होने के बजाय बिटकैश टीम के साथ काम करने में कुछ प्रकार खर्च किए। फिर विंस और लिया ने उस दिन बाद में 2 पुलिस एस्कॉर्ट्स के साथ जिम में टॉम से मिलना छोड़ दिया। पुलिस के प्रमुख ने विंस को सीखने के बाद उनकी सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया। वह बच्चा था जिसने एक खेल बनाया था जिसे उनके पोते प्यार करते थे और ऑस्टिन में एक स्थानीय वायरल व्यक्तित्व। उन्होंने माना कि हत्या का प्रयास आर्थिक रूप से प्रेरित था और विंस के परिवार की रक्षा के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को भेजा। मुझे मौका मिलने पर प्रमुख को धन्यवाद देना चाहिए, विंस ने विचार किया, जबकि पुलिस दस्ते ने उसे शहर के चारों ओर से भगा दिया। संपादित लुइस जैकब्स ने जिम में सुरक्षा बलों के साथ बातचीत करने के लिए विंस की सहायता के लिए डेविड को भेजा। जिम के कार्यालय में जाने से पहले वे लॉबी में मिले। टॉम ने अपने साथी छात्रों को लगभग 30 साल की उम्र में उनकी उम्र के 2 बार पुरुषों से मिलवाया। मूल्य 5 उम्मीदवारों में से एक अपने क्षेत्र के अनुभव पर और अधिक विस्तार किया, जो अन्य लोगों के विपरीत लाइव मुकाबले से विस्तारित था। अपने मध्य 30 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति ने अपनी सैन्य पृष्ठभूमि को विस्तार से समझाने का फैसला किया। मेरे पास यूएसएसओसी से अर्जित क्षेत्र सुरक्षा योग्यताएं हैं और सैन्य साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए फील्ड आउटपोस्ट के लिए दूरसंचार स्थापित करने और स्थापित करने के लिए अपना आखिरी दौरा बिताया है। सच कहूँ तो साइबर स्पेस में मेरी मास्टर डिग्री शो के लिए बिल्कुल नहीं है, मूल्य गर्व से कहा गया है। विंस ने मौके पर साइबर सुरक्षा प्रथाओं और तकनीकों में उनका परीक्षण किया और उड़ते हुए रंगों के साथ पारित किया। मुझे लगता है कि आपको अग्रणी टीमों में अनुभव होगा, इसलिए मैं आपको अपनी योग्यता के आधार पर अपने सुरक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में बढ़ावा दूंगा और विशिष्ट बाजार वार्षिक वेतन का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, विंस ने पेशकश की। यह आदमी असली सौदा है।
वह एक साइबर सुरक्षा बेवकूफ और एक मानव टैंक की तरह अधिक से दूर दिखता है, लेकिन वह अपना सामान जानता है, विंस ने सोचा। इसलिए डेविड ने हस्ताक्षर करने के लिए उन सभी पांचों के लिए अनुबंध का उत्पादन किया और प्राइस ने लिया और विंस की रक्षा करने वाले 4 अन्य लोगों के लिए एक घूर्णन अनुसूची बनाना शुरू कर दिया। मूल्य: मुझे अपना नया घर खरीदने के साथ आपकी मदद और राय की आवश्यकता होगी। कोई भी उपकरण जो नागरिक खरीद सकते हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। लुईस जैकब्स पर्याप्त से अधिक धन प्रदान कर सकते हैं और हमारी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, विंस ने अनुरोध किया। विंस ने अन्य 4 को उसी दिन तैयार होने का निर्देश दिया और उन्हें बॉडी आर्मर और उनकी पसंद के हथियार के साथ संशोधित सूट खरीदने के लिए धन मुहैया कराया। वे उच्च श्रेणी के अंगरक्षकों की तरह देखते हुए कुछ घंटों बाद चले गए और लौट आए। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई खर्च नहीं किया और कुछ भी 90 उपमशीन गन और कॉल्ट 1911S को फुटपाथ के रूप में खरीदने में सक्षम थे। मूल्य एसएफ था और यह समझ में आता है कि उनका समूह सैन्य और छोटे हथियारों की दुनिया में दूसरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। विंस ने विचार किया। उन्होंने कभी भी सैन्य कर्मियों के साथ बातचीत नहीं की और केवल एक बार अमेरिकी प्रमुख से मुलाकात की जब अतीत में उनकी परामर्श कंपनी ने अमेरिकी रक्षा अनुबंध के लिए बोली लगाई। पिछले कुछ घंटों से प्राइस से बात करने के बाद विंस ने महसूस किया कि वह लड़का एक साइबर सुरक्षा चार्ड था। यह आदमी आसानी से मेरी पुरानी कंपनी में सुरक्षा विभाग का नेतृत्व कर सकता था, विंस ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपलब्ध विकल्पों को ब्राउज करने के बाद प्राइस ने एक अच्छे दिखने वाले पड़ोस के कोने पर स्थित एक घर का सुझाव दिया। दीवार वाली संपत्ति के लिए गेटेड प्रवेश द्वार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है और फीस के बाद $5 मिलियन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। टॉम और उनके पिता के लिए विदाई और धन्यवाद के बाद विंस ने डेविड को घर खरीदने का निर्देश दिया और प्राइस और 2 अन्य अंगरक्षकों के साथ छोड़ दिया। विंस ने उन्हें मूल्य और अन्य लोगों के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद के संकेत के रूप में अपने जिम के लिए एक प्रायोजन सौदे की पेशकश की और स्वीकार करने में खुशी हुई। माँ, आपको हमारी किसी भी चीज को स्वयं पैक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कृपया उन महत्वपूर्ण सामानों को छांटें जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं अब मूल्य और आसपास के अन्य लोगों के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करता हूँ। वे भरोसेमंद और सक्षम लगते हैं। मैं आगे जाऊंगा और फिर वही करूंगा जो आपने पूछा था, लिया ने जवाब दिया। वे अगले दिन चले गए और अपने नए घर को सुरक्षित करने के साथ प्राइस का काम किया। मूल्य ने सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों को संग्रहित करने के लिए एक भूमिगत स्तर का निर्माण करने का सुझाव दिया और विंस ने तुरंत मंजूरी दे दी। निर्माण उसी दिन शुरू हुआ और महीने के अंत तक समाप्त होने का अनुमान है। मूल्य ने इस बीच के लिए ऑर्डर किए गए उपकरणों को संग्रहित करने के लिए कई कमरों में से एक का उपयोग किया। विंस को हाल के हमले के कारण एक अंगरक्षक को स्कूल में छाया देने की अनुमति दी गई थी। उसने एक कार खरीदी क्योंकि कोई स्कूल बस नहीं थी जो आमतौर पर उसके नए घर के पास रुकती थी। नई कार की खरीदारी करना रोमांचक है। मुझे सस्ते वाहन चलाने की आदत है, लेकिन मैं वैसे भी ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए एक कार्यात्मक भी मिल सकता है, उन्होंने सोचा। इसलिए विंस ने एक बख्तरबंद क्लास इन रोल्स रॉयस को ऑर्डर करने का फैसला किया, जो लगभग $1 मिलियन के लिए कोई खर्च नहीं करता है। यह एक सप्ताह बाद आया और विंस ने होम स्कूल शुरू करने से पहले स्कूल को खत्म करने का फैसला किया। डेविड विला द्वारा जांच के साथ विंस को अपडेट करने के लिए आया था और पुष्टि की कि अपराधी ने विंस की हत्या करने के लिए हमलावर को भुगतान किया। हालांकि उन्हें अभी तक नियोक्ता नहीं मिला है। लुईस जैकब्स ने कुछ स्टाफ मैनेजर उम्मीदवारों को उत्कृष्ट योग्यता के साथ स्थित किया और फ्यूचर टेक में नौकरी खोलने के बारे में सुनने के बाद हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जितनी जल्दी हो सके ऑस्टिन चले जाएं, विंस ने अपने कानूनी वकील को निर्देश दिया। डेविड समझ गया और घर छोड़ दिया क्योंकि विंस ने अपडेट पर बिटकैश के साथ काम करना जारी रखा। एक हफ्ते बाद डेविड ने उसे नए स्टाफ मैनेजर हडसन से मिलवाया। मानव संसाधन के दिग्गज अपने मध्य 40 के दशक में एक कोकेशियन अमेरिकी व्यक्ति थे जो सिलिकॉन वैली से विमान से दूर थे।
डेविड ने विंस की संपत्ति हासिल करने में एक पुराने और प्रतिष्ठित स्विस बैंक के साथ बातचीत को अंतिम रूप देने का भी उल्लेख किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हडसन, मैं फ्यूचर टेक में अपने वर्तमान ठेकेदारों और कर्मचारियों का आकलन करने के दौरान आपको काम दे रहा हूं। मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राइस और डेविड के साथ कल स्विट्जरलैंड जाऊंगा। आप अभी के लिए डॉलर पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह भी हमारे साथ स्विट्जरलैंड में शामिल होगा, विंस ने निर्देश दिया। डेविड और हडसन ने छोड़ दिया, जबकि विंस बिटकॉइन बैंक प्रणाली के अंतिम संस्करण के बारे में डॉलर से संपर्क कर रहे थे जो वे विकसित कर रहे हैं। उन्होंने विंस की स्थापना में मदद करने के लिए बिटकैश से कुछ तकनीशियनों को तुरंत स्विट्जरलैंड जाने का काम सौंपा। विंस ने अपना सामान पैक किया और पेन ड्राइव को अपने सटोशी वॉलेट की प्राथमिक कुंजी के साथ सुरक्षित ब्रीफकेस में रखा, जो खुद को कफ करता था। उनका समूह हवाई अड्डे पर नियमित यात्रियों के बजाय अजीब लग रहा था। सिल्वाया सूट में पुरुष एक किशोर बच्चे के साथ चला गया, जैसे वह मालिक या कुछ और था। वे स्विट्जरलैंड के लिए सीधी उड़ान में सवार हुए, जिसमें आमतौर पर 12 घंटे लगते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रथम श्रेणी की सीटें इस आरामदायक थी। खैर, मैं इसे अपने पिछले जीवन में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा, विंस ने सोचा। समूह ज्यूरिक में उतरने के बाद सीधे बैंक गया और बैंक प्रबंधक से मिला। बैंक प्रबंधक यह जानना चाहता था कि विंस कितनी मूल्यवान संपत्ति संग्रहित करना चाहते थे ताकि बैंक अपने समूह को बेहतर तरीके से समायोजित कर सके। मैंने अपने कुछ कर्मचारियों से बिटकॉइन बैंक नामक एक नई विकसित तकनीक का उपयोग करके अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए कहा। मेरी अधिकांश तरल नकदी व्यय और विस्तार लागत में खर्च हो जाती है, लेकिन मेरी सबसे मूल्यवान संपत्ति बिटकॉइन से संबंधित है, विंस ने कहा। मैं बिटकॉइन से परिचित हूँ। अगर मुझे याद है तो यह एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है, बैंक प्रबंधक ने जवाब दिया। एक बार मेरे कर्मचारी बिटकॉइन बैंक स्थापित करने के बाद आप मेरे खाते का मूल्य देख पाएंगे। मुझे एक सुलभ इंटरनेट कनेक्शन और पर्याप्त शीतलन के साथ आपकी तिजोरी में एक कमरे की आवश्यकता होगी। मेरी कंपनी उन्नयन खर्चों के लिए भुगतान करेगी, इसलिए चिंता न करें, विंस ने स्पष्ट रूप से कहा। काफी उचित है, मैं किसी को सूचित करूंगा जब अंतरिक्ष तिजोरी में तैयार हो, बैंक मैनेजर ने जवाब दिया। बिटकैश विभाग और विंस ने बिटकॉइन बैंक को डिजाइन किया, पहुंच के साथ सुरक्षा को संतुलित करते हुए संभावित उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग विकल्प का अनुभव करने की अनुमति दी। विंस का मुख्य बिटकॉइन वॉलेट सबसे अधिक संरक्षित होगा और हर घंटे पुनर्जीवित होने वाली 2 अलग-अलग कुंजियों की आवश्यकता होगी। एक विंस के साथ था और दूसरा बैंक मैनेजर के साथ। बिटकॉइन बैंक के भीतर कुछ वॉलेट टियर को बिटकैश टीम द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जबकि बिटकॉइन राजस्व के अधिकांश धीरे धीरे कुछ ब्लॉकचेन चक्रों के बाद सबसे सुरक्षित परत की ओर फिल्टर किए जाते हैं। विंस और उनकी टीम को तिजोरी में सिस्टम स्थापित करने और लाइव होने से पहले इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में कुछ दिन लगे। विंस और बैंक प्रबंधक ने अपनी चाबियों का परीक्षण किया और सफलतापूर्वक सबसे सुरक्षित स्तर तक पहुंच गया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक बीटीसी थे। DW एक बटुए में इतना बिटकॉइन देखकर हैरान था और उसे शायद कभी भी जल्द ही फिर से संतुलन देखने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बैंक प्रबंधक को चौंका दिया गया और समझा गया कि किशोर बच्चा अपने सटोशी बटुए को इतने जटिल तरीके से सुरक्षित करने के लिए क्यों उत्सुक था। विंस अगले महीने बैंक को भुगतान करना शुरू कर देंगे, जिसमें तिजोरी में एक अलग क्षेत्र के निर्माण के लिए खर्च भी शामिल है। हम घर पहुंचने के तुरंत बाद बिटकॉइन बैंक की साइबर सुरक्षा स्थिति पर मूल्य जांच करेंगे, विंस ने सोचा। उन्होंने विदाई ली और सभी एक दिन बाद वापस अमेरिका चले गए। संपादित। हडसन अपनी कंपनी के ठेकेदारों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट करने के लिए ऑस्टिन पहुंचने के बाद विंस से मिले। हडसन ने अपने पहले कुछ सहयोगियों के वार्षिक वेतन को कम करने का सुझाव दिया। विंस ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह पहले कुछ लोगों को पुरस्कृत करना चाहते थे जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसमें डॉलर और बिटकॉइन मार्केट क्रू शामिल थे। इसके बजाय विंस ने हडसन को नए ठेकेदारों और उपअनुबंधित कंपनियों के मूल्य का आकलन करने का अधिकार दिया, जो वह अभी से काम करते हैं और भविष्य में वेतन पर बातचीत करने में विंस का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विंस ने हडसन को फ्यूचर स्टूडियोज के निर्माण के साथ शुरू होने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के पुनर्गठन का काम सौंपा, जो मुख्य रूप से वॉर ऑनलाइन और अन्य मनोरंजन उत्पादों के विकास से संबंधित होगा, जैसे कि विंस ने बिटकैश का इलाज किया था। इसमें उनके मित्र और ऊपरी स्तर के छात्र सहसंस्थापक के रूप में शामिल होंगे और अन्य कंपनियों के कर्मचारियों को जोड़ेंगे जो युद्ध ऑनलाइन के विकास में सहयोग करते थे, जो अपना समय पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार थे। फ्यूचर स्टूडियो वर्तमान में विंस वेतन खर्च में प्रति वर्ष अनुमानित $25 मिलियन के साथ 100 से अधिक प्रत्यक्ष ठेकेदारों को नियुक्त करता है। इसलिए उन्होंने बिटकैश में शामिल होने के लिए डेटाबेस विशेषज्ञों का 1/4 हिस्सा सौंपा, जबकि बाकी फ्यूचर स्टूडियो के लिए काम करेंगे। हडसन ने निर्देश दिए गए कार्यों को करने के लिए विला छोड़ दिया। तब विंस ने होमवर्क पर पकड़ बनाने से पहले विभिन्न परियोजनाओं पर बिटकैश और फ्यूचर स्टूडियो के साथ दूरस्थ रूप से काम करना जारी रखा। एक और महीना बीत गया। फ्यूचर टेक प्रोजेक्ट्स और सहयोगी प्रयास पूरे जोरों पर थे। जांच के संबंध में विंस को अपडेट करने के लिए डेविड रुक गया। कई कनेक्शनों वाले एक व्यक्ति ने अपने जीवन के प्रयास के लिए भुगतान किया। अपनी सटीक पहचान को इंगित करने और यह पता लगाने में थोड़ा समय लगा कि यह सुश्री मिलर के पूर्व पति थे। वह अपने बेटे की हिरासत खोने के बारे में गुस्से में था और पता चला कि विंस ने सुश्री मिलर को लुइस जैकब्स के साथ जोड़ा। वह जानता था कि अगर वकीलों के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई और गंदे काम करने के लिए एक पेशेवर को काम पर रखा गया तो लुइस जैकब्स ने मुकदमा छोड़ दिया होगा। डेविड ने तब मूल्य के बारे में कुछ उल्लेख किया था जो हमलावरों के कंप्यूटर से नेटवर्क लॉग को ट्रेस करके जांच में उनकी मदद करता था। विंस ने पूर्व पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने से पहले डेविड और प्राइस को धन्यवाद दिया। डेविड ने जवाब दिया, लुइस जैकब्स ने पहले ही शिकायत दर्ज कर ली थी और पुलिस और जिला अदालतों के साथ काम किया था। यह मेरे दिमाग को उस व्यक्ति को जानने में आसानी से लगा देता है जो मेरे लिए है, जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, विंस ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध ऑनलाइन पिछले कुछ महीनों से बेहद लोकप्रिय था और राल्फ ने राजस्व को जल्द ही दोगुना करने का अनुमान लगाया। फ्यूचर स्टूडियोज ने अपने क्रॉस प्लेटफॉर्म MMO हाइब्रिड में मामूली अपडेट जोड़े, जैसे कि बेस राइड्स के दौरान अन्य खिलाड़ियों से लड़ने के लिए 10 प्लेयर छापे और अधिक PvP विकल्प, खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी। फिर भी टीम ने AF के खिलाड़ियों, कीबोर्ड से दूर, के लिए AI में सुधार किया। उच्च स्तरीय खिलाड़ी समर्थन के लिए सेना के बिना अन्य ऑनलाइन खिलाड़ियों से लड़ने के लिए हाल ही में जोड़े गए युद्ध के मैदानों में भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं। केवल अपने मुख्य चरित्र के आंकड़े, उपकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और सूक्ष्म नियंत्रण विशेषज्ञता। विनिंग ने अपने खिलाड़ियों के पात्रों के लिए अपने आधार और उच्च स्तरीय उपकरणों के लिए संसाधनों के रूप में उत्कृष्ट उपयोगकर्ताओं को पुरस्कार दिए। हार्डकोर खिलाड़ी तब ऐसे उपकरण बेचेंगे जिनकी उन्हें बिटकॉइन या बिटकैश के बदले बिटकैश बाजार में जरूरत नहीं थी। इनमें से कुछ खिलाड़ी सिर्फ खेल खेलने से अच्छी रकम कमा रहे थे और उनकी सफलता और आय को आगे बढ़ाने के लिए बड़े गिल्ड और गठबंधन बनने लगे। अखाड़ा 1.0 संस्करण जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय गियर की आवश्यकता के बिना PvP की अनुमति मिलेगी। यह याद रखने के बाद कि .2, क्वेक और CSGO जैसे अपने पिछले जीवन में कितना सुखद दृश्य दिखाई देता है, विंस ने युद्ध ऑनलाइन के लिए बनाए गए एक एस्पोर्ट गेम के विचार का प्रस्ताव रखा। अखाड़ा मोड का फोकस लूट के लिए युद्ध के मैदान में युद्ध के बजाय PvP के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी तरीके की मांग करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक स्तर और संतुलित खेल मैदान प्रदान करना था। अखाड़े के शामिल होने के बाद वॉर ऑनलाइन बहुत ही आकस्मिक से लेकर कट्टर और पेशेवरों तक कई अलग अलग प्रकार के गेमर्स को पूरा करने में सक्षम होगा। बिटकैश अभी काफी अच्छा कर रहा है। यह बाजार के साथ जुड़ने में अधिक खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। खेल लाभदायक है, लेकिन मैं शर्त लगाऊंगा कि बिटकैश लंबे समय में अधिक कमाएगा, इसलिए विंस ने मास्टर बेडरूम में शॉवर लेते हुए विचार किया। अब तक बिटकॉइन का उपयोग करने का एकमात्र तरीका बिटकॉइन इकोसिस्टम जैसे वॉर ऑनलाइन और विंगिन चिकन के बाहर उत्पादों को खरीदने के लिए बिटकैश पोर्टल के माध्यम से इसे नियमित नकदी के लिए बेचना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से उपयोगकर्ताओं को इस प्रक्रिया के साथ बहुत समय इंतजार करना होगा।
मुझे बिटकैश सिस्टम का उपयोग करने वाले अधिक उत्पादों को जोड़ने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मैं और भी अधिक डिजिटल सामान बेचने के लिए और अधिक गेम बना सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत अधिक विकास समय लगता है। बिटकैश का उपयोग करने के लिए अन्य कंपनियों का उपयोग करने के बारे में कैसे? जैसे कि बिटकैश ऑल्टकॉइन का उपयोग करके वॉलमार्ट में किराने का सामान का भुगतान करने में सक्षम होना। वह काम कर सकता है। विंस ने दिन के लिए अपने कपड़े बदलते समय सोचा। उन्होंने समझा कि भौतिक वस्तुओं का निर्माण केवल तभी संभव था जब विदेशी देशों के लिए आउटसोर्स किया गया हो। फिर भी विंस ने इस नए जीवन में अपने लाभ को आगे बढ़ाने और 2021 में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उत्पादन पावरहाउस में मानक की तरह एआई निर्माण में निवेश करने का फैसला किया। विंस ने हडसन को बुलाया और हडसन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता वाले अनुभवी इंजीनियरों की भर्ती करने का काम सौंपा। फ्यूचर टेक की नई परियोजना के लिए 10 का एक समूह एक अच्छी शुरुआत होगी। इसके बाद विंस ने नए बिटकैश अपडेट के लिए अपनी योजनाओं को रेखांकित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिटकैश के साथ एक बैठक की। अभी बिटकॉइन मार्केट लेन देन की राशि ग्रहण करती है कि यह मेरे दोनों खेलों की रिलीज से पहले क्या था जो बिटकॉइन को अपनी मुख्य डिजिटल मुद्रा के रूप में उपयोग करता है। इसलिए मैं सभी उपभोक्ताओं, डिजिटल या नहीं, बिटकैश और बिटकैश पोर्टल का विस्तार करना चाहता हूं। अगला $, मैं आपको एक पदोन्नति के साथ बिटकैश टीम का नेतृत्व करने के लिए असाइन करूंगा। हालांकि आपको इस नए उद्यम के लिए हार्डवेयर विकसित करने पर कुछ काम करने देना होगा। मैंने अंतः विनिर्माण से जुड़ी श्रम लागत को कम करने के लिए अपने स्वयं के कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित विनिर्माण सूट को डिजाइन करने के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। विंस ने जोश से घोषणा की। मुझे मुख्य बिटकैश पोर्टल पर काम करने के लिए और लोगों की आवश्यकता होगी जो अंततः अब आप उनमें से कुछ को ले जा रहे हैं, $, ने जवाब दिया। आप हडसन के साथ अधिक कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं। मैं आपको अपने वर्तमान विभाग के तहत एक उपटीम बनाने की अनुमति देता हूं जिसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भर सकते हैं, विंस ने आश्वस्त होकर जवाब दिया। हडसन 10 नए एआई विशेषज्ञों के बारे में विंस और $, को सूचित करने के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल मिडवे में शामिल हुए। विंस ने परवाह नहीं की कि उन्हें कितना भुगतान मिलेगा और हडसन पर भरोसा किया कि यह एक उचित सौदा था। इसके अलावा फ्यूचर टेक ने मानक प्रक्रिया के रूप में विकास के साथ सहयोग करने के लिए अपने सुरक्षित भंडार तक पहुंच प्रदान की। घंटों की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद विंस ने बार्टन क्रीक में अपनी नई हवेली के आसपास आराम करने का फैसला किया। विंस अपने अंगरक्षक और ड्राइवर के साथ एक सप्ताह के लिए स्कूल और जिम गए, अपने अधिकांश दिन होमवर्क पर बिताए और नए उत्पादों की योजना बनाई। यह सर्दियों की छुट्टी थी और उनके अधिकांश दोस्तों ने अपने परिवारों के साथ विदेश यात्रा करने का फैसला किया। विंस को खुशी थी कि उनके दोस्त उनकी मेहनत से अर्जित आय का आनंद ले रहे थे। तथापि उन्होंने बिटकैश के विस्तार के बारे में विचार तैयार करते हुए काम किया और पहले ई-कॉमर्स में बड़े खिलाड़ियों से निपटने का फैसला किया, जबकि फ्यूचर टेक की प्रोडक्शन टीम हार्डवेयर समाधान विकसित कर रही थी। निर्मित नई परियोजना को बिटकैश वॉलेट कहा जाता था और यह एक पारंपरिक क्रेडिट कार्ड का आकार होगा। यहां तक कि अगर उपयोगकर्ता के डेबिट बैंक खाते में केवल कुछ सेंट थे, तो उपयोगकर्ताओं को केवल अपने बटुए में पर्याप्त बिटकैश की आवश्यकता होगी। पोर्टल स्वचालित रूप से एक मध्यस्थ के रूप में पारंपरिक लेनदेन के लिए भुगतान करेगा और उपयोगकर्ता के खाते से बिटकैश को काट देगा। $1 के बराबर होने के कारण बिटकैश ने मौजूदा प्रणाली को बहुत आसान बना दिया। फिर भी उपयोगकर्ताओं को मेल में एक प्राप्त करने से पहले विनिर्माण में कुछ महीने लगेंगे, विंस ने विचार किया। उन्होंने राल्फ को पेपाल और अलीपे जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स भुगतान पोर्टलों में खाते खोलने का काम सौंपा। उसी समय डेविड ने विंस को अपने भुगतान नेटवर्क में बिटकैश को एकीकृत करने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने में मदद की। एक हफ्ते बाद बिटकैश पोर्टल ऐप के अपडेट ने उपयोगकर्ताओं को पेपाल और अलीपे का उपयोग करके ऑनलाइन उत्पादों को खरीदने के लिए बिटकैश का उपयोग करने की सूचना दी, जिसमें अन्य छोटे भुगतान विधियां भी शामिल है। बिटकैश स्वयं सेवा का शोषण करने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से बचने के लिए लेनदेन वापस करेगा।
कई खिलाड़ी यह जानकर रोमांचित हो गए कि वे बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन बेचने की परेशानी के बिना ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं और फिर वास्तव में चीजों को खरीदने में सक्षम होने से पहले बिटकॉइन को बाजार में बेच सकते हैं। तीसरे पक्ष से शुल्क थोड़ा महंगा था, लेकिन सुविधा के लिए इसके लायक थे। अपडेट ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के साथ ऑनलाइन समुदाय को हिला दिया और यादृच्छिक लोगों के वीडियो ने बताया कि यह परिवर्तन कितना भारी था। मेम्स वास्तविक मुद्रा के बजाय बिटकैश के साथ भुगतान करने की व्यवहार्यता के बारे में इंटरनेट पर बाढ़ ला रहे थे और बिटकैश को खेती करने के लिए फ्यूचर स्टूडियो के वीडियो गेम का उपयोग कर रहे थे। नतीजतन वॉर ऑनलाइन और भी लोकप्रिय हो गया। नए खिलाड़ियों ने बैंडबाजे पर आशा करने की कोशिश की, इससे पहले कि वह उन्हें पीछे छोड़ सके। गिल्ड ने युद्ध के मैदानों और उनके पुरस्कारों पर एकाधिकार करने के लिए कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की, जो अपने लिए बिटकैश मुनाफे को अधिकतम करते हैं। कुछ युद्ध ऑनलाइन डेवलपर्स ने एक रचनात्मक बैठक के दौरान इन गेम आइटम बनाने के लिए मुफ्त उपकरण के साथ खिलाड़ियों को प्रदान करने का सुझाव दिया। फ्यूचर स्टूडियो स्वीकृत डिजाइनों के लिए बिटकैश के साथ मॉडल्स का भुगतान करेगा। व्यावहारिक रूप से इस प्रक्रिया में बहुत सारे काम आउटसोर्सिंग। एक और हालिया खबर के रूप में आया युद्ध ऑनलाइन खिलाड़ियों ने हाल ही में युद्ध के मैदान के बीच में गॉड ऑफ वॉर के छापे विंग से गिराए गए क्रिप्टो समर्थित NFT अद्वितीय इनगेम आइटम की खोज की। नतीजतन खिलाड़ियों को हर 24 घंटे में छापे की पहुंच हासिल करने के लिए एक बार के मौके के लिए हर दूसरे गिल्ड और गठबंधन से लड़ना होगा। कुछ नए आइटम बाजार में तैर रहे थे और हजारों BTC और बिटकैश के लिए बेचे गए थे। इन आवश्यक वस्तुओं ने खिलाड़ियों को एक ही समय में अपने स्वयं के लक्ष्यों और चंचल धन को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध के मैदान के भीतर अन्य मजबूत खिलाड़ियों पर बढ़त हासिल करने की अनुमति दी। युद्ध ऑनलाइन एरिना एपिक गेम्स के साथ साझेदारी में विकास के महीनों के बाद जारी होने के लिए तैयार था और फ्यूचर स्टूडियो के निरंतर प्रयासों का परिणाम था। गेम मोड अवधारणा बहुत सरल थी, लेकिन विंस विलंबता, जवाबदेही और सर्वर प्रदर्शन के साथ बहुत विशेष थे। स्थानीयकरण टीम ने नए प्रमुख रिलीज से पहले चुनने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए 18 अलग-अलग भाषा पैक के साथ खेल को पहले ही अपडेट कर दिया था। विंस ने अपने नए प्रतिस्पर्धी मोड के प्रसारण अधिकारों पर बातचीत करने के लिए ट्विच और यूट्यूब जैसी डेविड संपर्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं का फैसला किया। फ्यूचर स्टूडियोज ने $10 मिलियन की घटना की मेजबानी के लिए मौजूदा एस्पोर्ट्स लीग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त फ्यूचर स्टूडियोज ने आगामी अपडेट के बारे में अपनी वेबसाइट और रेडिट पर एक घोषणा पोस्ट की। नए गेम मोड के लिए 5 मिलियन बिटकैश के पुरस्कार पर्स के साथ एक पेशेवर लीग होगी, जिसमें 1 मिलियन विजेता टीम में जाएंगे। यह अन्य साफ सुथरी विशेषताओं के बीच लीडर बोर्ड और कौशलाधारित मैचमेकिंग के साथ युद्ध के मैदानों का 5v5 संस्करण था। टीमें पूरे लीग में इनगेम पुरस्कार भी अर्जित करेंगी, जो उनके मुख्य पात्र युद्ध के मैदान या छापे की तरह अखाड़े के बाहर उपयोग कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अखाड़ा खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशुद्ध रूप से कौशल और मेटा की समझ के आधार पर प्रदर्शित करेगा। सोशल मीडिया पर लोग यह देखने के लिए उत्साहित थे कि घोषणाओं को पढ़ने के बाद क्या अपडेट दिया गया। ऑनलाइन पोस्ट वायरल हो रहे थे और टीम भर्ती पहले से ही चल रही थी। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग व्यक्तित्वों को नए क्षेत्र मोड को खेलने और बढ़ावा देने के लिए प्रायोजन सौदे दिए गए थे। घोषणा के एक दिन बाद अपडेट लाइव हो गया, जिसमें एक सप्ताह बाद खुले क्वालिफायर हुए। गेमिंग समाचार आउटलेट ने युद्ध ऑनलाइन पर सूचना दी। एरिना और प्रचार ट्रेन आगे और आगे बढ़ी। स्थापित एस्पोर्ट्स टीमों ने अपने संगठनों को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सामग्री का अभ्यास और निर्माण शुरू किया। यहां तक कि COD और DOTA जैसे अन्य खेलों से लोकप्रिय गेमिंग ORG का विस्तार हुआ, जो युद्ध ऑनलाइन एरिना पर केंद्रित है, जो गेमिंग मीडिया आउटलेट से सभी चर्चा पर आधारित है। डॉलर ने लाखों नए उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए बिटकैश नेटवर्क के विस्तार के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से विंस से संपर्क किया। विंस ने डॉलर के अनुरोध को मंजूरी और धन दिया और उन्होंने तुरंत बाद विस्तार परियोजना शुरू की। आपको बिटकॉइन बैंक का भी विस्तार करना चाहिए। राल्फ और डेविड की मदद से कुछ जर्मन, अमेरिकी और सिंगापुर के बैंकों से संपर्क करें। विंस ने अपने बिटकैश कार्यकारी को खारिज करने से पहले जवाब दिया। नमस्ते सब लोग।
एस्पोर्ट्स डेली में आपका स्वागत है। मेरा नाम एशले है और आज मेरे साथ प्राइम अलायंस फोर्टिस की टीम के कप्तान है। वार ऑनलाइन एरिना और पेशेवर लीग या एपीएल फोर्टिस पर चर्चा करने में शामिल होने के लिए धन्यवाद। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्राइम अलायंस खुले क्वालिफायर की तैयारी कैसे कर रहा है? एशले ने माइक्रोफोन पर पूछा। जैसा कि कई सक्रिय खिलाड़ी जानते हैं, प्राइम अलायंस पेशेवर टीम 5 शीर्ष गिल्ड के बीच सहयोग करती है, जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्रदान करती है। हमारे साथी गिल्डर टीम को स्क्रिमेज मैचों के साथ मदद कर रहे हैं और मेटा विकसित कर रहे हैं। टीम को खिलाड़ियों को विरोधियों पर रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए विभिन्न हथियारों, कौशल और लक्षणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है और हम इस अधिकार को प्राप्त करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फोर्टिस ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने कैमरे के सामने पेशेवर अभिनय किया। आपको लगता है कि कौन सी टीमें आगामी क्वालिफायर में शीर्ष बीजों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी? एशले ने उत्सुकता से पूछा। प्राइम अलायंस के अलावा मुझे लगता है कि जर्मनी से ब्लिट्ज, चीन से निम्बस और रूस से ब्लिजार्ड सभी टीमों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, फोर्टिस ने उत्तर दिया। ओवल एकएम विंस ने लाइव स्ट्रीम को बंद करने का फैसला करने से पहले 1 और घंटे तक शो जारी रखा। विंस ने युद्ध ऑनलाइन उपयोगकर्ता डेटा की जांच की और सभी मौजूदा वीडियो गेम रिकॉर्ड को चकनाचूर करने वाले 100 मिलियन के करीब समवर्ती खिलाड़ी पाए गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चीनी, दक्षिण कोरियाई, स्पेनिश और रूसी के लिए खेल का स्थानीयकरण सबसे अच्छा निर्णय था। ऐसा लगता है कि हर कोई अपने गिल्ड, गठबंधन और देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए या तो अभ्यास कर रहा है या पीस रहा है, विंस ने सोचा। युद्ध ऑनलाइन की लोकप्रियता क्रॉस प्लेटफॉर्म सुविधा से उपजी है, लेकिन अधिकांश पेशेवर खिलाड़ी कीबोर्ड और माउस या नियंत्रक के साथ डेस्कटॉप पर खेलना पसंद करते हैं। टचस्क्रीन नियंत्रण सभ्य है, लेकिन अधिकांश खिलाड़ियों द्वारा अन्य विकल्पों के रूप में अच्छा नहीं माना जाता है। विंस ने तब राल्फ से वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त की और उन्हें पढ़ने का फैसला किया। फ्यूचर स्टूडियोज और बिटकैश ने खर्च के बाद $200 मिलियन में रेक किया, क्योंकि उसने आखिरी बार चेक किया था, जो विभिन्न स्रोतों जैसे कि लेनदेन शुल्क और कैश शॉप आइटम की बिक्री से युद्ध ऑनलाइन में आया था। विविध राजस्व पोर्टफोलियो होना वास्तव में बढ़ते मुनाफे में सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है। इसलिए विंस ने फ्यूचर टेक की हार्डर्जित नकदी की गिनती करते हुए विचार किया। वीडियो गेम से राजस्व का प्रतिशत ईबे जैसे ऑनलाइन स्टोर से लेनदेन की तुलना में थोड़ा कम था। फिर भी व्यवसाय का संयुक्त कुल मूल्य वर्ष के अंत तक $1 बिलियन पास करने का अनुमान है। विंस ने तब फ्यूचर स्टूडियोज के आधे हिस्से को आगे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का काम सौंपा, जबकि अन्य आधे एरिना प्रोफेशन लीग का समर्थन करेंगे। 1 सप्ताह बीत चुका था और एपीएल का उद्घाटन समारोह सभी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर लाइव हुआ। फ्यूचर स्टूडियोज ने प्रसारण को उपशीर्षक दिया और चीन जैसे अन्य बाजारों ने एक स्थानीय प्रसारण का आनंद लिया, जिससे अधिक लोग अपनी मूल भाषा में समारोह का आनंद ले सके। एरिना प्रो लीग सीजन 1 के लिए हमारे भव्य उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए शीर्ष 32 बीजों के लिए लड़ने वाली 10,000 से अधिक टीमें होंगी। फ्यूचर स्टूडियो 3 महीने में लॉस एंजल्स के स्टेपल्स सेंटर में लाइव ग्रैंड फाइनल आयोजित करेगा। पहला क्वालिफाइंग गेम जो हम देख रहे हैं, वह प्राइम अलायंस बनाम गॉड्स टेम्पल है। कृपया हमारे खेल विश्लेषकों को सुने जबकि हम मैच शुरू होने का इंतजार करते हैं, शो होस्ट ने आत्मविश्वास के साथ कहा। खेल 15 मिनट बाद शुरू हुआ। प्राइम अलायंस के टीम कप्तान फोर्टिस ने अपनी टीम का समर्थन करने के लिए तलवार और ढाल के साथ खेलने के लिए ताने और लड़ाई का उपयोग करने के लिए चुना। फोर्टिस उत्तरी अमेरिका का सबसे अच्छा टैंक है। उसे करीब से देखें। ऐसा लगता है कि वह अपने ढाल क्रश के साथ टीम की लड़ाई शुरू करना चाहता है। ओ, वह भगवान के मंदिर के लिए मुख्य आक्रामक खिलाड़ी ड्रेक्स पर सीधे बैश हिट पर उतरा। यह दीक्षा भगवान के मंदिर के लिए एक भारी विस्फोट है और ऐसा लगता है कि उनमें से सभी 5 जल्द ही गिर जाएंगे। चिल्लाओ ढलाईकार ने प्रसारण पर जोर दिया। प्राइम अलायंस ने 3 मैचों में 2-0 से सर्वश्रेष्ठ जीत हासिल की और क्वालिफाइंग रैंकिंग हासिल की। प्रतिस्पर्धी युद्ध ऑनलाइन समुदाय ने हजारों लीग गेम खेले
और फ्यूचर स्टूडियो ने केवल सबसे रोमांचक मैच प्रसारित किए जिसमें लोकप्रिय टीमें ट्विच और यूट्यूब पर रहती है। लीग मैचों के बाद हर सप्ताहांत खेला जाना था जब तक कि शीर्ष 32 रैंकिंग में अपने स्थान को मजबूत नहीं करता। प्राइम एलायंस के खेलने और काम जारी रखने के बाद विंस ने देखना बंद कर दिया। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से लोगों के साथ काम करने और सहयोग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन व्यवसाय इतना बड़ा हो गया था कि इसे प्रबंधित करने के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो रहा था। विंस ने शहर ऑस्टिन में स्थित एक कार्यालय स्थान में निवेश करने का फैसला किया जहां उनके सभी कर्मचारी काम कर सकते थे। विंस ने अपनी दैनिक बैठकों के दौरान राल्फ और डेविड को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए निर्देश दिया। संपादित राल्फ और डेविड ने शहर ऑस्टिन में स्थित कार्यालय भवनों पर बोली लगाना शुरू कर दिया। अधिकांश बोलियां $50 मिलियन पर शुरू हुई और वे 8,000 कर्मचारियों की उपलब्ध अधिभोग के साथ हाल ही में खाली कार्यालय स्थान खरीदने में सक्षम थी। फ्यूचर स्टूडियोज के साथ सहयोग करने वाले कुछ स्थानीय ठेकेदारों ने इमारत में जाने का फैसला किया और बदले में उचित किराए की फीस का भुगतान किया। भवन के नेटवर्क के बुनियादी ढांचे और अन्य सभी आवश्यक उन्नयन की लागत $25 मिलियन है और कुल लागत लगभग $100 मिलियन है। विंस ने कार्यालय भवन का नाम बदलकर फ्यूचर टेक मुख्यालय कर दिया और अपनी परियोजनाओं में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द स्थानांतरित करने के लिए कहा। इसके अलावा फ्यूचर टेक के साझेदारों जैसे एपिक गेम्स और अन्य अनुबंधित कंपनियों ने कुछ कर्मियों को फ्यूचर टेक बिल्डिंग में काम करने के लिए विशिष्ट असाइनमेंट पर सहयोग करने के लिए भेजा। ज्यादातर लोगों को स्थानांतरित होने में 1 महीने का समय लगा, जिसमें सिलिकॉन वैली की बिटकैश टीम भी शामिल थी। डॉलर ने विंस के वर्तमान पड़ोस में एक घर खरीदा और कुछ अन्य लोगों ने इमारत शहर के आसपास के अपार्टमेंट में रहने का विकल्प चुना। कुछ अप्रयुक्त कार्यालय स्थान का उपयोग एआई विनिर्माण प्रणाली के लिए किया जाएगा जब यह अंततः उपलब्ध हो जाता है। यह क्रिसमस का समय था और विंस ने सभी के लिए कार्यालय में एक बड़ी पार्टी की योजना बनाई। उनके दोस्त कुछ दिनों में अपनी यात्रा से आएंगे और क्रिसमस पार्टी में भाग ले सकेंगे। फ्यूचर टेक बिल्डिंग के लिए मूल्य वर्धित सुरक्षा कर्मियों को जोड़ा गया। वह स्विस बैंक सुरक्षा प्रोटोकॉल और उनकी सैन्य पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर नई सुरक्षा प्रणालियों को डिजाइन करने और स्थापित करने में भी भारी रूप से शामिल थे। दुर्भाग्य से इमारत काफी बड़ी थी और प्राइस को सुरक्षा टीम के लिए 100 और लोगों की भर्ती करनी थी। विंस के पास खुद को बाहर घूमने और मेहमानों को कुंवारे पैड के रूप में मनोरंजन करने के लिए एक जीवित स्थान में परिवर्तित किया गया था। फ्यूचर स्टूडियोज के गेम एनवायरनमेंट डिजाइनरों में से एक द्वारा बनाया गया डिजाइन काफी अच्छा और आधुनिक लग रहा था। रहने की जगह में एक साइबरपंक 2077 वाइब था, जैसे कि एक मेयर पेरेलज में रहता था लेकिन बड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रिसमस का दिन आया और सभी ने प्रत्येक विभाग के लिए फेंकी गई पार्टियों का आनंद लिया। फिर विंस अपने कर्मचारियों को क्रिसमस की बधाई देने के लिए इमारत के चारों ओर चला गया। उन्होंने हडसन को सभी कर्मचारियों को कंपनी में उनकी स्थिति के लिए उपयुक्त बोनस प्रदान करने का काम सौंपा, जिसकी लागत कुल $20 मिलियन थी। एक क्रिसमस के रूप में उन्होंने सिफारिश की कि उनके सभी कर्मचारी बिटकॉइन में निवेश करते हैं, इससे पहले कि मूल्य 10 साल में खगोलीय रूप से शूट हो जाए या साइड गिग के रूप में बिटकॉइन खनन कार्य शुरू करें। फ्यूचर टेक जैसे सफल व्यवसाय के निर्माण में विंस की अंतर्दृष्टि को देखते हुए उनके कर्मचारियों ने उनके शब्दों को दिल से लिया। विंस ने बहुत समय पहले अपना सम्मान अर्जित किया था और एक कंपनी के रूप में उनकी उपलब्धियों पर गर्व था। उन्होंने नए सुसज्जित साइबान में लिया, उनके दोस्तों और उनके परिवारों के साथ समय बिताया। उनकी मां और कुछ अन्य माता पिता अभी भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि विंस ने उन सभी महीनों में अपना पहला कंप्यूटर खरीदने के बाद से बेहतर के लिए कितना बदल दिया था। वे धीरे धीरे अपनी नई जीवन शैली के लिए अभ्यस्त हो रहे थे और अपने प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। अंत में काइल, जेसिका, सारा और रिक ने अपने माता पिता को अगले साल उन्हें घर स्कूल जाने के लिए राजी किया। फ्यूचर टेक के लिए काम करने वाले कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने राज्य छोड़ने के बजाय स्थानीय विश्वविद्यालयों में भाग लेने का फैसला किया, जिससे उन्हें कार्यालय के अंशकालिक काम करने का समय मिला। यह काफी सुविधाजनक था क्योंकि ऑस्टिन के टेक्सास में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे। 1 महीना बीत गया
और यह जनवरी 2012 का अंत था। एरिना प्रो लीग अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था और रैंकिंग पहले से ही लीडर बोर्ड के शीर्ष पर प्राइम एलायंस के साथ आकार ले रही थी। बिटकैश टीम ने बिटकैश वॉलेट को विकसित करना समाप्त कर दिया था और जल्द ही विनिर्माण शुरू करने की आवश्यकता होगी। इंजीनियरिंग विभाग एआई विनिर्माण सूट के उत्पादन के करीब था और केवल कुछ घटकों के फरवरी में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हडसन ने व्यस्त रखा और वर्तमान और आगामी परियोजनाओं के लिए विनिर्माण विभाग को बनाए रखने और समर्थन करने के लिए अधिक इंजीनियरों की भर्ती की। उन्होंने एक निगम के रूप में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव रखा और विंस ने उन्हें डेविड और राल्फ के साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि एक अड़चन के बिना पुनर्गठन प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। फ्यूचर टेक की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बहुत सारे वित्तीय स्टॉक विश्लेषक यह बता रहे हैं कि कंपनी सार्वजनिक शेयर बाजार में कितनी मूल्यवान होगी। विंस ने सार्वजनिक रूप से तब तक नहीं जाने का फैसला किया जब तक कि कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं था और उसे आईपीओ के विचार से दूर नहीं जाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पिछले महीने से राजस्व फिर से बढ़ गया था और वर्तमान में व्यापार $250 मिलियन तरल है। अंत में आवश्यक घटकों में से अंतिम मुख्यालय में पहुंचे और इंजीनियरों ने पहले कुछ एआई विनिर्माण ड्रोन का निर्माण शुरू किया। ड्रोन आकार में भिन्न होते हैं और सभी प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं बशर्ते कच्चे माल उपलब्ध थे। दुर्भाग्य से फ्यूचर टेक केवल मुख्यालय की वर्तमान कंप्यूटिंग शक्ति के साथ कुछ ड्रोन का उपयोग कर सकता है क्योंकि विंस अपने मालिकाना एआई को बिजली देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड का उपयोग नहीं करना चाहते थे। फिर भी एआई ड्रोन ने बैचों में बिटकैश वॉलेट्स का निर्माण शुरू कर दिया और फ्यूचर टेक ने वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक पूर्व बिक्री की घोषणा की। बिटकैश वॉलेट प्रौद्योगिकी का एक महंगा टुकड़ा था और प्रत्येक $100 के लिए बेच देगा। ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाले किसी भी स्टोर पर पर्स का उपयोग कर सकते हैं। यह दुनिया भर में बहुत सारे देशों में स्थित बिटकॉइन बैंकों के ग्राहक उपरत के भीतर निहित एक खाते के साथ भी आया था। स्विट्जरलैंड में पहले एक को स्थापित करने के बाद से फ्यूचर टेक ने बिटकॉइन बैंक प्रणाली में भारी निवेश किया। फ्यूचर टेक को जल्द ही अधिक ड्रोन तैनात करने के लिए अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता थी। सेमीकंडक्टर कंपनियों से निपटना महंगा होगा। नए माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन करना और इंजीनियरिंग करना महंगा होगा, लेकिन अगला व्यावसायिक उद्यम भी हो सकता है, विंस ने विचार किया। इसलिए उन्होंने हडसन को सेमीकंडक्टर उद्योग में कुछ विशेषज्ञों की भर्ती करने के लिए बुलाया और यदि आवश्यक हो तो उसे पैसे फेंकने के लिए कहा। बिटकैश वॉलेट हॉटकेस की तरह बिक रहा था, खासकर वार ऑनलाइन दिग्गजों के लिए। वॉलेट धारकों ने कम लेनदेन शुल्क और एक इनाम प्रणाली जैसे विशेषाधिकारों का आनंद लिया। हालांकि बिटकॉइन खरीदने के विपरीत बिटकैश को लेनदेन के साथ एक खाते को जोड़ने की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता समझौते के किसी भी उल्लंघनकर्ता को अदालत में पीछा किया जा सकता है और वह कभी भी बिटकैश या बिटकॉइन बैंक तक पहुंच प्राप्त नहीं करेगा, जिसने अन्य उपयोगकर्ताओं और फ्यूचर टेक के हितों की रक्षा की। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अब लुईस जैकब्स पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा ग्राहक था और हाल ही में लॉ फर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सुश्री केम्प मुख्यालय में सुरक्षा से गुजरी और खुद को पेंटहाउस लिविंग रूम में विंस से मिलते हुए पाया। जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया तो हम हमारी कानूनी फर्म चुनने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। फ्यूचर टेक की सफलता ने सभी भागीदारों के बीच मेरे पोर्टफोलियो को प्रेरित किया और श्री जैकब्स ने मुझे नाम भागीदार के रूप में पदोन्नत किया। नतीजतन लॉ फर्म को अब केम्प जैकब्स कहा जाता है। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, विंस, मार्सिया ने उसे गले लगाने से पहले कहा। मैं दयालु शब्दों की सराहना करता हूँ, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। डेविड और पूरी लॉ फर्म बहुत मिलनसार थी। मुझे लोगों को उतना विश्वसनीय नहीं मिला जितना कि लुईस जैकब्स ने सिफारिश की थी। मुझे माफ करना, केम्प जैकब्स, विंस ने जवाब दिया इससे पहले कि सुश्री केम्प ने लिया को धन्यवाद देने के लिए देखा। इंजीनियरिंग विभाग ने विंस से अनुरोध किया कि एआई ड्रोन अभी तक नहीं बना सके और अधिक जटिल घटकों के निर्माण के लिए कुछ उच्च प्रशुद्धता औद्योगिक सीएनसी मशीनों की खरीद करें। विंस ने उन्हें खरीद के लिए मंजूरी और धन दिया।
हालांकि जर्मनी से मशीनों के आने में कुछ सप्ताह लगेंगे। हडसन इंजीनियरिंग विभाग के लिए लगभग 50 अर्धचालक विशेषज्ञों की भर्ती करने में सक्षम था। मैं इंजीनियरिंग में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मुझे हडसन पर अपने फैसले पर भरोसा करना होगा। इसलिए विंस ने नए कर्मचारियों के साथ खुद को परिचित करते हुए सोचा। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग को एआई संचालित ड्रोन के लिए कस्टम प्रोसेसर डिजाइन करना शुरू कर दिया था। विंस को जापान से सुपर कंप्यूटर से समझौता करना और खरीदना पड़ा और तहखाने के फर्श में से एक को भर दिया, जिसमें 10 इकाइयों की लागत थी $20 मिलियन, जिसमें स्थापना भी शामिल थी। ये कंप्यूटर बिटकैश वॉलेट बनाने वाले एआई ड्रोन की सेवा करेंगे, जो पूर्वादेशों के दौरान बिक गए थे। फ्यूचर टेक मुख्यालय धीरे धीरे ऑस्टिन में सबसे सुरक्षित स्थान में बदल गया, जिसमें नवनिर्मित उड़ान सुरक्षा ड्रोन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। कीमत ने उन्हें केंद्रीय सुरक्षा प्रणाली को सचेत करने के लिए डिजाइन किया। जब ड्रोन ने इमारत में घुसपैठियों का पता लगाया, विंस ने अपने पेंटहाउस कार्यालय से व्यवसाय का प्रबंधन करते हुए अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में फ्यूचर टेक विशेषज्ञों से स्कूल के काम और सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। विंस कम से कम अब विकास में शामिल हो गए थे कि उनके पास सैकड़ों कर्मचारी थे। मेरा सच्चा लाभ भविष्य का ज्ञान है, न कि मेरे कौशल और प्रतिभा का। मैं बहुत अधिक उपलब्ध पूंजी के साथ अब और अधिक कर सकता हूँ। जब मैंने अभी पुनर्जन्म लिया है तो बहुत दूर रोना, विंस ने अपने कार्यालय की खिड़की को देखते हुए विचार किया। विंस ने लिफ्ट को एक मंजिल से नीचे ले गए और एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट को बधाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फ्यूचर टेक ने डेविड और उनके कानूनी कर्मचारियों को उनके कार्यालय के रूप में मंजिल प्रदान की। अच्छा दिन, श्री डाल्टन। क्या मुझे पता है कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। अच्छा दिन, स्टेसी। आपको मुझे मिस्टर डाल्टन नहीं कहना है। विंस ठीक है। क्या डेविड अभी अपने कार्यालय में है? उसने पूछा। डेविड अभी 1 घंटे पहले आया था। मैं आपको उनके कार्यालय में दिखा सकता हूँ यदि आप चाहें तो, विंस, स्टेसी ने जवाब दिया। धन्यवाद, लेकिन कोई जरूरत नहीं। मुझे वह रास्ता पता है, विंस ने कानून कार्यालयों में गहराई से जाने से पहले घोषणा की। वह कुछ विस्तार विचारों और रणनीतियों के बारे में बात करने के लिए डेविड के कार्यालय में चला गया, जिसे विंस ने भविष्य के अपने ज्ञान से काम किया था। मैं चाहता हूं कि फ्यूचर स्टूडियोज वॉर ऑनलाइन और एरिना प्रो लीग के साथ अधिक शामिल हो। हमारे उपयोगकर्ता समझौते को पुलिस करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं कोई धोखा, मैच फिक्सिंग या अन्य उल्लंघन नहीं देखना चाहता। खेल अच्छा कर रहा है और हमारे लिए बहुत बड़ी नकदी गाय है। ये मुद्दे संभावित रूप से हमारे खेल को नष्ट कर सकते हैं और मैं आपकी टीम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा, विंस ने गंभीरता से कहा। मैं समझता हूँ, विंस। टीम ने पहले से ही कुछ सामुदायिक राजदूतों को रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर खेल के साथ शामिल किया है। हम तदनुसार समुदाय के भीतर किसी भी समस्या से निपटेंगे। डेविड ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मुझे आपके फैसलों पर भरोसा है, डेविड। हालांकि मैं यह भी सुझाव दूंगा कि युद्ध ऑनलाइन समुदाय में प्रभावशाली आंकड़ों से युक्त एक समिति बनाई जाए, जैसे कि डेली एस्पोर्ट्स के किसी व्यक्ति ने, विंस ने निर्देश दिया। इस पर विचार करें, डेविड ने सकारात्मक जवाब दिया। विंस ने कानूनी कार्यालय के फर्श को छोड़ दिया और लिफ्ट को इंजीनियरिंग कार्यालयों की ओर एक और मंजिल पर ले गए। विंस ने इंजीनियरों में से एक से पूछा कि क्या वे अच्छी तरह से बस गए हैं और यदि उनके विभाग को अभी भी अधिक उपकरणों की आवश्यकता है। हमें केवल उन सीएनसी मशीनों और बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता है, विंस। ये एआई ड्रोन अद्भुत है। एक बार जब हम उन्हें अपग्रेड कर लेते हैं तो हम बहुत अधिक जटिल घटकों का निर्माण करने में सक्षम होंगे। भारतीय अमेरिकी एआई विशेषज्ञ पटेल नामक प्रमुख इंजीनियर ने उत्तर दिया। यह सुनकर अच्छा लगा, पटेल। लेकिन शर्मीली मत बनो और हडसन या मुझे कुछ भी पूछे जो आपके विभाग की आवश्यकता है, विंस ने घोषणा की। विंस ने नीचे एक मंजिल पर बिटकैश का दौरा किया, अपने दोस्तों की जांच करने के लिए फ्यूचर स्टूडियोज की ओर बढ़ने से पहले कुछ मिनटों के लिए डॉलर से बात की। विंस ने एक स्टारबक्स से एक कैपुचिनो खरीदा, जिसने जमीनी स्तर के स्थानों में से एक को किराए पर लिया। उसने अपने बिटकैश वॉलेट के साथ कॉफी के लिए भुगतान किया
और कैशियर ने भुगतान लिया क्योंकि वह आमतौर पर अन्य ग्राहकों के लिए करता था। ऐसा लगता है कि लोगों को नए बिटकैश पर्स को देखने और उपयोग करने की आदत हो रही है। इसलिए विंस ने अपने एस्प्रेसो का आनंद लेते हुए विचार किया। विंस ने तब स्टारबक्स के बगल में चिपोटल से कुछ खाना खरीदा और अपने पेंटहाउस कार्यालय लौट आए। मैं एक शेफ खरीद सकता हूँ, लेकिन फास्ट फूड मेरा जाम है। आदत का बल, मुझे लगता है, विंस ने सोचा। उन्होंने अपने टैकोस खाने के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ने और सीखने में कुछ समय बिताया। इसके अलावा वह अपने डाउनटाइम के दौरान एरिना प्रो लीग को एक शौक के रूप में देखेंगे। खेल में जोड़े गए नए लूट के बक्से के कारण अधिक खिलाड़ियों के पास कॉस्मेटिक कवच और हथियार की खाल अलग अलग थी। कैश शॉप से सीधे आइटम खरीदने के बजाय खिलाड़ी लूट के बक्से खरीद सकते हैं, जो विभिन्न दुर्लभताओं के कॉस्मेटिक आइटम प्रदान करते हैं। अधिकांश फ्यूचर स्टूडियोज और एपिक गेम्स द्वारा जारी किए गए मुफ्त मोडिंग टूल का उपयोग करके समुदाय द्वारा पेश किए गए डिजाइन थे। लूट के बक्से उन खिलाड़ियों के लिए सस्ते थे जो बिटकैश बाजार पर व्यावहारिक रूप से जुआ खेलने के लिए कुछ भी नहीं या बहुत महंगी कीमत के यादृच्छिक आइटम पर मौका चाहते थे। विंस युद्ध ऑनलाइन के आकस्मिक खिलाड़ियों के लिए गेम प्ले का विस्तार करना चाहते थे, उन विशेषताओं को जोड़ने के बारे में सोचते थे जो उन्हें पसंद थे। वीडियो गेम में उन्हें पसंद था। खेल युद्ध के चारों ओर घूमता है। यदि अधिक जीवन शैली गेम प्ले विकल्प उपलब्ध थे, तो युद्ध ऑनलाइन बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप पहले से ही अपने मुख्य चरित्र के लिए एक घर के रूप में ठिकानों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि आप दोस्तों के साथ घूमने के लिए घर में खेल डिजाइन कर सकते हैं? विंस ने सोचा। उन्होंने नए युद्ध ऑनलाइन अपडेट के लिए कुछ सुझाव लिखना शुरू कर दिया। विंस ने शुरुआती ड्राफ्ट लिखने के बाद फ्यूचर स्टूडियो के कर्मचारियों के साथ इस पर चर्चा की। विंस, ये विचार अद्भुत है, लेकिन वॉर ऑनलाइन के खिलाड़ी आधार में मुख्य रूप से मुकाबला गेम प्ले का आनंद मिलता है। मेरा सुझाव है कि युद्ध ऑनलाइन को पतला करने के बजाय एक नया खेल बनाएं, काइल ने कहा। काइल फ्यूचर स्टूडियोज में जूनियर एग्जीक्यूटिव थे, जो टिम स्वीनी और बाकी गेम देव स्टाफ द्वारा समर्थित थे। आप एक अच्छी बात करते हैं, काइल। मुझे लगता है कि फ्यूचर स्टूडियोज को भी आकस्मिक खिलाड़ियों से अपील करनी चाहिए, हालांकि। विंस ने जवाब दिया। विंगिन चिकन एक आकस्मिक खेल था, लेकिन यह बहुत सरल था और इसमें सीमित क्षमता थी। क्या हमारे पास युद्ध ऑनलाइन के विकास का समर्थन करने और खरोंच से एक नया खेल बनाने के लिए पर्याप्त डेवलपर्स है? विंस ने पूछा। फ्यूचर स्टूडियोज अपनी जनशक्ति को आधा कर सकता है और एक नया गेम बनाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसे खत्म करना एक अलग कहानी होगी, काइल ने जवाब दिया। क्या होगा यदि हम अपने नए गेम के लिए कला डिजाइन वाले उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए अधिक कार्यों के साथ अपने युद्ध ऑनलाइन टूलसेट को अपडेट करते हैं? विंस ने पूछा। यह हमारी डिजाइन टीम की मदद करेगा, लेकिन तकनीकी टीम को अंततः अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, काइल ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ। आपकी टीम नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकती है। मैं जल्द ही अधिक डेवलपर्स को जोड़ने के बारे में हडसन से बात करूंगा, विंस ने निर्देश दिया। ऐसा लगता है कि ठहराव मेरे व्यवसाय के लिए कभी भी समस्या नहीं होगी। मैं पहले से ही पुनर्जन्म से पहले किए गए वादों में से एक को पूरा कर रहा हूं, विंस ने सोचा।